वालेकुम मेरे साथियों, और ज़ीशान आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से है। भाई मुझे तो बहुत इंतज़ार होता है एक सुबह का कि जिसके साथ मैं आप लोगों से जुड़ती हूँ, हमारे मेहमानों के साथ जुड़ती हूँ और उनसे बातें होती हैं। आप हमें देखते हैं, सुनते हैं, चाहे आप यहाँ से देख रहे हो पाकिस्तान से या कहीं किसी भी ममालिक से हमें देख रहे हो, इंतज़ार आपको भी होता होगा। जैसा कि हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत अच्छी बात से करते, अच्छी बात तो मैं करूंगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो किस हवाले से है और आज की जो मेरी ड्रेसिंग है वो किस हवाले से। तो पहले मैं कहना चाहूंगी एक अच्छी बात वो ये, वो बुलंदी किस काम की जिस पे इंसान चढ़ तो जाए मगर इंसानियत से गिर जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आई होगी। अच्छी बात का मकसद यही होता है कि आप उसको अच्छी बात में लें, ना कि किसी बुरी बात में। ज़ीशान कंटिन्यू करें आप। बिल्कुल जी, तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अजहर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ ये कहते हैं कि हर सुबह जब हम मिलते हैं तो जितने भी हमारे बैनुल अक़वामी हमारे देखने वाले हैं, यानी पाकिस्तान से बाहर जो लोग हमें देखते हैं, पाकिस्तान में जो लोग देखते हैं, गिरदोनवा में जो देखते हैं, कराची में, और हमारे अंदरून शहरों में जो हमें देखते हैं, यानी हमारे जो सिटीज़ हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, उनमें जो जो हमें देखता है, उन तमाम को मेरा और अनम का प्यार भरा सलाम। और साथ साथ मॉर्निंग डिलाइट का ये जो पूरा सेटअप स्टार्ट होता है वो होता ही आपके लिए है। हम चाहते हैं घर में जो भी प्रॉब्लम्स या कोई भी ऐसी चीजें आती है ना कि जो नहीं मैनेजेबल होती, तो हम चाहते हैं कि हम उनको मैनेज करें। अच्छा जी, एक चीज और दूसरी चीज ये कि जिंदगी के अंदर जो है वो कुछ लोग ऐसे जो हैं होते हैं, साथ जुड़ते हैं। मैं ये कहूँगा, आज मेरी मुलाकात हुई हिना से। हिना जो कि के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में है और फ्रंट डेस्क पर होती हैं, वहां पर लोगों की मदद करती है। मेरी बहुत मदद किया जो उन्होंने, और मैं हिना के लिए ये जरूर कहूंगा, खूबसूरत अंदाज में इन्होंने मुझे एक तो गाइड किया और उसके बाद जो मेरा मसला था उसको रिजॉल्व किया। ना सिर्फ मसले को रिजॉल्व किया बल्कि उसका कंटिन्यू मुझे फीडबैक दिया, जिसकी गवाही रमीज भाई भी देंगे। और रमीज भाई की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया हिना आपका, और अल्लाह ताला ये बाउंडिंग्स ऐसे ही रखे। और साथ साथ मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपके साथ जरगम भाई मौजूद होते हैं, जैगम भाई सॉरी, कि जरगम भाई ये कंफर्म कीजिएगा कंप्लीट। तो आप दोनों का जो एक वे ऑफ डीलिंग है वो बहुत खूबसूरत है। और जब कोई भी के इलेक्ट्रिक का दफ्तर हो, सुई सदरन गैस का दफ्तर हो, वाटर सप्लाई का दफ्तर हो, कहीं पर भी लोग जाते हैं तो वहां पर आप के साथ वो जाकर अपने दिल का अहवाल शेयर करते हैं। समटाइम वो बिल नहीं पे कर पाते, समटाइम कोई प्रॉब्लम होती है, फिर हिना और जैगम भाई जैसे लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे से एंटरटेन करते हैं। आप लोगों को मेरी तरफ से, मॉर्निंग डिलाइट की तरफ से प्यार भरा सलाम। और जी एक अच्छी सी बात यह है कि बदतरीन और बेहुदा वो आवाज है जो कि जवान होने के बाद अपने वालिदैन पर निकलती है, यानी गुस्से की सूरत में, और वालिदैन को नीचा दिखाती है। दुनिया में बदतरीन आवाज उससे कोई आवाज नहीं होती। और कहते हैं कि ना सिर्फ वालिदैन, मैं ये बात करता हूं कि लड़ाई हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, सब चीजों का इम्तिजाज जिंदगी के साथ रहना चाहिए। और साथ साथ मैं ये कहता हूं, कल मेरी और अनम की भी लड़ाई हुई थी, हमारी बहुत अच्छी रात में कितने बजे? 12:30 1 बजे की टाइम था। अच्छा, चीजों को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके कुछ अल्फाज मैं कॉपी करूंगा। ज़ीशान गलती हो गई तो बता दें, हम सॉरी कर लेंगे। अच्छा, आप खुद ही सॉरी करेंगे, मैंने करनी भी नहीं है। तो कहते हैं कि रिश्तों को जोड़ने के लिए बेहतरीन चीज होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद थैंक यू एनम कि आप ट्रस्ट करती हैं। और मैंने एक चीज उसको बताया कि एक चीज मैं नहीं बताऊंगा। इसने मुझसे दोबारा नहीं पूछा, उसने कहा कि ज़ीशान ठीक है, मैंने तुम पे एतबार किया, थैंक यू फॉर दैट एतबार एज वेल। और आज बहुत प्यारी भी लग रही है माशाल्लाह। और ये मैं कहूंगा कि आप जब चीजों को अच्छे अंदाज में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जिंदगी आसान गुजरती है। आज का इंट्रो थोड़ा सा लंबा इसलिए भी होगा अनम, आज जो हमारी ड्रेसिंग है वो है 14 फरवरी के लिहाज से। अच्छा जी, 14 फरवरी इटसेल्फ है ना, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्यार का दिन रोज होता है, एक दिन नहीं है। और कहते हैं कि और प्यार कहते हैं कि आप जरूरी नहीं है कि आप कपल वाइज हो, आप भाई बहन का भी प्यार बता सकते हैं, माँ बाप हैं, माँ बेटी हैं, माँ बेटा है, बाप बेटी हैं। लेकिन ये एक मखसूस दिन इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत से सब अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं। अंग्रेजों की अगर हम बात करें तो उनके पास टाइम नहीं होता, उनके पास वो कहते हैं कि मोहब्बत से ज्यादा बेहतर है कि हम जाकर ओवर टाइम लगा करें। ठीक है, मैं आपको अनम और अपनी बात बताता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पाक साफ दोस्ती है। अच्छा, प्यार इससे मेरा भाइयों वाला है, ठीक है, ये भाई है, ये प्रॉपर वाला भाई है ना, ये मतलब बहन मुझे कहीं किसी आगे से फील नहीं होती। और उसके बाद जब दोस्ती और मयार की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पाक दोस्ती है।
जिस पर मुझे ये भी कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम कोई चीज शेयर कर रहे हैं, बाउंडिंग का हरगिज मतलब प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ता है, अज़दवाज में बंधना नहीं होता। हमेशा हर एंगल का दूसरा एंगल भी होता है। लोग हमेशा गलत वे में ही लेकर जाते हैं दोस्ती को, लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि भाई अगर ये दोस्त हैं तो कुछ गलत वे पे ही होंगे। माशाल्लाह हम 3 साल से हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स। और ऐसा ही है, और ये वाली बात है कि ये कभी कभी अम्मी भी बन जाती है, भूख लगी है तो ये खाना भी खिलाती है। तो ये चीज होती है कि ये जिंदगी का वो असल हकीकतें हैं जिस पर जिंदगी बेस्ड करती है। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनमें से एक नाम तो आप देख चुके हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए आई थी ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में नाम आप बताएंगी। वो शॉर्ट टाइम के लिए आई थी, लेकिन उनके जो हस्बैंड है उनका नाम क्या है? हारून भाई ने बड़ा एक बढ़कर उनको कहा कि सपोर्ट किया, और बहुत अच्छा लगा हमें कि वो अपनी वाइफ के लिए बोल रहे हैं। ना मुझे अंदाजा, आपने टाइम तो दिया होता, टाइम दिया होता तो वो क्या क्या बोलती। तो आज हमने इनको बुलाया, 2 घंटे आपको दे रहे हैं, आप बोले। बिल्कुल टाइम से बोले, और इतना बोले कि आप फिर बोलें कि नहीं बोलेंगे। और ये खुशामदीद कहते हैं। इसको पहले हमारे साथ कौन मौजूद है? अमरीन हारून, जो कि एक ब्यूटिशियन है, बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स अगेन कि आप एक बार फिर आए, और आज ये वक्त से पहले आ गई है। सुबह सुबह में मुझसे पहले आके बैठी थी है। और मैंने जब इनको देखा तो मैंने कहा ये बदी, और वो थोड़ा सा ना एक सुबह की सुस्ती होती है, मुझे देख के अलर्ट हो गई। तो ये चीज होती है। हमारे साथ दूसरी मेहमान कौन है ना? अजरा शहबाज, वो भी एक माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू आपका भी कि आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे प्रोग्राम में आई, और अभी बातें आपसे भी कुछ करेंगे, सवालात भी करेंगे, तैयार रहिएगा। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल है ना मैं करूंगा, आप दोनों से एक मुश्तरका मेरा और अनम की तरफ से हमारा मुश्तरका सवाल है, ठीक है? 14 फरवरी क्या है आपकी नजर में, अगर हम अमरीन बात करते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। अजरा आपकी नजर में? जी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। 14 फरवरी हम तो हर दिन को ही 14 फरवरी बना के सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बहन भाइयों के रिश्ते को लेके, मियाँ बीवी के रिश्ते को लेके, माँ बाप के रिश्ते को लेके। तो हमारा तो जो कल्चर है वो तो हमें तो कहा जाता है कि हर वक्त हमें अपनी मोहब्बत ही जो है लोगों को बांटना है, और प्यार मोहब्बत से ही रहना है। कोई एक दिन मखसूस नहीं कर सकते हम, क्या 14 फेब को ही जो है वो वैलेंटाइन डे मना के और हम ये एक दूसरे को बताएं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे कल्चर में ये सब चीजें तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी अमरीन, अब आप बताएं आपके लिए 14 फेब क्या है? बस यही है मेरे लिए भी। 14 फेब यही है कि हम जो है हर दिन हमारे लिए मोहब्बत का दिन ही है। ठीक है। और जैसे कि अभी अनम ने या आपने बोला कि हर दिन मोहब्बत का है, और ज़रूरी नहीं है कि वो दिन जो है हम सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही या कोई गलत वे पे लेके जाएं। हम हमारे लिए बहन भाई की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, और सबसे ज्यादा जो मोहब्बत होती है वो हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत होती है। जबरदस्त। ठीक है ना? तो बस हारून भाई के लिए आप क्या कहेंगे, ये बता दें मुझे, जल्दी से बता दें। हारून भाई ताकि दिल गार्डन हो जाए, इतनी दूर से वो लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि आज मेरी बीवी को बोलने दिया। वैसे तो मैं बोलती ही रहती हूँ सुबह से लेकर शाम। कैसा वाला बोलते हो आप? प्यार वाला बोलते हैं, चलो चलो उठो, वैसा वाला? नहीं, इनसे बहुत कम बात होती है, इनसे सिर्फ गाड़ी पे ही बात हो रही होती है मेरी। तो क्या बोलेंगे, मतलब एक शिकवा दूर करना है, जो देखने वाले भी हमारे कहेंगे क्या शिकवा है, मतलब उनको हारून भाई को जो होगा, तो मुझे बताएं कि आज एक प्यार वाली लाइन हो जाए ताकि हारून भाई बोले कि बस अब इन सब खत्म होगा, बस चलो हम चलते हैं। बताएं क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूंगी, बस ये है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है उससे ज्यादा कोई भी उससे हारून भाई के लिए क्या बोलेंगे? वो तो बेचारे वो रिश्ते थोड़ी कराते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं, आप उनके लिए क्या जज्बात रखती हैं, वो सुनना चाहते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आपने कहा ना कि आप लोगों की बात नहीं होती, तो आज आप कैमरे के जरिए आप उनको क्या मैसेज देंगी? बस क्या मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि कैमरे के उस पार उन्हीं को जाए, बताएं क्या कहना चाहेंगे? भाई हम आपसे मोहब्बत करते हैं। 14 फरवरी का दिन है, आज हम आपसे मोहब्बत करते हैं, और वैसे भी करते हैं। नहीं, आपकी शादी की तारीख क्या है, महीना और तारीख? महीना, मेरी शादी की डेट है 29 दिसंबर। 29 दिसंबर को हम आपकी जिंदगी में आए। जी जी। और 14 फरवरी मना रहे हैं, देखें कहीं पे पीछे नहीं हुआ। ये बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं। हारून भाई देखें मैं कितनी मदद कर रहा हूँ। ये चीजें होती है जिंदगी में। जी अजरा, आप क्या कहना चाहेंगी शहबाज भाई के? हाँ, शहबाज जो है वो, मैं बिल्कुल रियल बात कहूंगी कि जो मेरे हस्बैंड हैं, आपके तो हाँ वो सामने तो नहीं है, मैं उनके बैक पे ही बात कर रही हूँ, और वो बहुत रियलिटी होती है उस बात में जो आपके पीछे की जाए। सामने तो हम वैसे भी मक्खन लगा देते हैं। एक बात मैं बोलूं, घर वैसे भी जाना होता है टीवी के बाद। नहीं, ऐसी बात बी सीरियस, वाकई शहबाज जो है वो एक आइडियल हस्बैंड है, और माशाल्लाह दोस्त कहें कि ये आइडियल मुझे भी चाहिए तो आप दे देंगे उनको भी?
मैं दुआ चार करूंगी जैसे- कि हर बेटी को और हर मेरी अच्छी फ्रेंड को, हर बहन को उन जैसा शहबाज husband मिले मिले। या उन जैसा मिले? उन जैसा मिले नेचर वाइज। तो बाहर खिलवाओगे। और ये बैक टू द प्रोग्राम आता है, ये मैसेज लेना इसलिए जरूरी था, अगर बीइंग अ होस्ट मैं या अनम यहाँ पर बैठकर कोई भी बात करते हैं तो एक चीज आती है ना, हाँ लिख कर लाए होंगे, हाँ रात में रिहर्सल की होगी, तो ऐसा सीन नहीं होता। जबकि हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे होते हैं, हमारे माइंड में कुछ भी नहीं होता। अच्छी बात भी हम जल्दी जल्दी निकालते हम हैं। 5 मिनट पहले ही निकालते हैं। तो एक चीज होती है कि हम रियलिटी में आपको सब कुछ बताते हैं। बिल्कुल। चलो अब अमरीन की तरफ आते हैं। अमरीन, मेरा सवाल ये है कि जैसे अब हमारा जो मौसम है वो मिक्सअप मौसम है, सुबह में एसी चल रहा होता है तो रात में आप कंबल लेकर सो रहे होते हैं, बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि उसमें कोई स्पेशल कट्स आते हैं या स्पेशल कोई डाइज हैं जो कि अच्छे लगते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं बस सीधा सीधा वो जो कोई नंबर्स होते हैं ना नबी डाइज में कि 1 2 3 4 5 नंबर कर लें बस यही सब तरह चलेगा, या वो कहती है कि जो मैंने कलर करवाया ये करवाए? मतलब कलर, हेयर कलर, हेयर की बात जी 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 जो हेयर कलर है वो कौन सा इस जैसे वेदर पे अभी सूट जो करता है? मौसम चल रहा है ना कि सुबह में हमारे बाल फ्रेश होते हैं, रात में जैसे ही मगरिब का टाइम होता है तो बिल्कुल अजीब से डेज़ी डेज़ी से हो जाता है। वेवीपन Oily होता से हो है जाते हैं। कि हम कवर भी नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए यही होता है कि जैसे कि हम अगर कवर करना चाहते हैं तो जैसे जब हम फ्रेश हो रहे होते हैं, नहाते हैं बालों में या तो ठंड लग रही है तो keratin- नहीं नहा सकेंगे ना अमरीन, ठंड लगने के टाइम पे बताएं कि अगर आप जैसे पूरे दिन में गर्मी थी और हमें रात में जाना ठंड हो है। गई और हमने जाना है, हाँ। तो आप क्या बोलेंगी कि चलें आप हेयर कलर ये वाला करवा लें ताकि अपने बाल चिपका के भी नहीं, बनाएंगे बाल तो अच्छा खड़े खड़े लगेगा। हो जाते हैं ना जी, जी, कि जी, जी। जरा सा ऐसा लगता है कि और कलर भी लगा पूछते हैं है। ना कि हमें नहीं, कलर कलर नहीं होता है, वो कलर नहीं होता है, स्प्रे होता है, हेयर स्प्रे होता है, जेल होता है, वो लगा लेते हैं हम बालों में, आयरन कर लेते हैं, मास्क क्रीम वगैरह। कर लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, तो इन तो सब fresh चीजों हो से जाते हैं। फ्रेश हो जाते हैं हमारे बाल fresh हो जाते हैं। और कुछ ब्यूटिशियन की टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि वो पता नहीं, हम तो पाकिस्तानी हैं, जुगाड़ तो लगा ही लेते हैं, तो जुगाड़ू तो हैं हम लोग, तो ऐसी हम तो ब्यूटिशियंस है, तो ब्यूटिशियंस बहुत सारी चीजों पे जुगाड़ लगा कभी लेते आपने हैं। ऐसा किया हो कि हेयर स्प्रे खत्म आपने एल्फी लेकर थोड़ा पानी में मिक्स नहीं, करके ऐसा बाल कुछ नहीं बना किया। के? ये बाजी 3-4 दिन ऐसे ही नहीं नहीं जिशान, एक दफा ऐसा हुआ था कि मेरे बालों में ऑयल लगाया मैंने, फौरन नहाई और मैंने ऑयल लगा लिया अपने बालों में, और अचानक से ऐसा हुआ कि हमारी जो सास थी उन्होंने कहा कि यहाँ पे शादी में जाना लाजमी है, और सर्दी बहुत, ठंड बहुत थी। अब मैंने बोला बालों में ऑयल भी लग गया है, और इस तरीके से तो एक टेक्निक्स मिली थी, मैंने देखी थी, मेरी ऑनर ने मुझे बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि बालों में जब ऑयल लगा हुआ हो तो उसमें जो है हम टैल्कम पाउडर लगा लें तो हमारे बालों का जो ऑयल है ना वो खत्म हो जाता है। तो ये टेक्निक्स अब बाल मैंने भी ली सफेद थी। हो जाते हैं? और नहीं, बाल सफेद नहीं होते बाल सफेद नहीं होते, ऑयल खत्म हो जाता है। पॉइंट। हाँ, तो बाल क्यों सफेद नहीं होते? नहीं होते ना, ये कैसे नहीं टेक्निक्स होते? है बच्चे घर में जरा सा मुंह पे लगा देते हैं या बालों पे लगा देते हैं तो हो जाते हैं। भाई, वो जब हम बालों में टैल्कम पाउडर लगा रहे होते हैं ना, जब ऑयल वाले बालों में लगा रहे होते हैं तो बाल वो जो होते हैं absorb वो हो जाता सफेद होगा ना, नहीं उसके साथ होते। वो merge हो जाता होगा। जी, इस तरह से होता है, फिर हमारे बाल जो है वो ऑयली नहीं लग रहे तो होते। वो मतलब ऑटोमेटिक कलर आ गया हाँ उसमें। जी, अच्छा, और ना वो वाली चीज है कि वो फिर वो तो नहीं होता कि खुश्की से परेशान है ये वाला नहीं shampoo ऐसा इस्तेमाल कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। आप बताएं कि आपके पास अगर कोई आता है वो कहता है कि इस मौसम में मुझे हेयर कलर कौन सा लेना चाहिए, अनम आपके पास आ गई, अनम ने कहा कि मुझे हेयर कलर चेंज करना है, मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा, तो अनम को आप कौन सा कलर एडवाइस करेंगे? क्योंकि मैं पहले चाह रही हूँ तो- कि कट डाउन भी ना हो और ठीक है, डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर हो। बिल्कुल अनम, एज अ प्रोफेशनल तो हम पहले ये देखते हैं कि सामने वाले की पर्सनालिटी क्या है, उसका कॉम्प्लेक्शंस क्या है, ठीक, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि देखें हो सकता है वो जो चूज करके आया हो वो उस पर ना सूट करे, सही। ये हमें पता होता है कि उस पर सूट करेगा या नहीं करेगा, तो कुछ फीचर्स के हिसाब से, कुछ उसके कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, तो उसी हिसाब से फिर हम थोड़ा गाइड कर देते हैं कि मैम आप ये कर लें, ये नहीं, तो एग्री भी हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई होके ही जाते हैं। जबरदस्त। तो ये मेन चीज होती है कि हम नहीं तो खुद वैसे सजेस्ट अगर करते आपसे हैं। पूछे कि रफली कि ये वाले कलर्स आजकल बहुत है ना, जो कि हम हर दूसरा हाँ, क्लाइंट आता है और दूसरा करवाने अनम ने के लिए। कहा कि वो हमें ब्लीच भी ना करनी पड़े, हाईलाइट वगैरह के लिए डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर आए हुए हैं आजकल, डायरेक्ट लिफ्ट कलर, तो उससे ये होता है कि हमें प्री लाइटिंग नहीं करनी जल्दी पड़ती। फिर कहते हैं ना कि वो वॉश के साथ साथ हटते भी जाते देखिए, हैं। फेशियल नहीं, डाई वो कलर हटते नहीं हैं, वो नीचे आ जाते हैं। हाइलाइट्स वाले जो हाइलाइट्स बगैर cut down हाइलाइट्स के। वाले जो फेशियल डाई कलर होते हैं ना, वो हर धुलने के बाद जो Wash के है बाद वॉश के उतरता बाद है ना? कलर निकलता रहता है। हाँ सही। करता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। लेकिन एक होता है ना कि कट डाउन के बाद जो एक रिजल्ट मिल रहा होता है वो जी, हमें जी, कट डाउन वो के बगैर नहीं मिलता, नहीं ऐसा ही मिलता, है? नहीं मिलता जी, और वो जी, चीज नहीं आती बालों जी, में, वो जी। शाइन नहीं आती, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो कट डाउन के बाद बाल दर्द नहीं होता या डैमेज नहीं होता कि कट डाउन किया, क्योंकि अब तो
कट कर रहे हैं ना उसका कलर, बिल्कुल। तो उसके बाद अब तो लिफ्टिंग वाला ये होगा कि जो डायरेक्ट लिफ्ट कर रहे हैं, अगर आपने कहा कि डायरेक्ट कलर आता है, लिफ्टिंग कलर अगर आए आप हुए 2 हैं। से 4 दफा भी करेंगे, क्योंकि आप उसमें कट नहीं करे तो शायद उसमें उतना जी बाल इतना harm डैमेज नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल। नहीं तो होता। इसीलिए ये टेक्निक आई है, जो इसलिए। कट डाउन नहीं पसंद करती लेडी, तो हाँ। उनके डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर्स लेकिन अब हैं। जिनका फर्स्ट टाइम हो, अब जैसे ब्राइड होती है जी कि उनको हाइलाइट्स करवानी है, लेकिन आप चाह रहे हो कि वो कट डाउन के साथ ही हो, तो फिर अगर उसके बाल डैमेज हो रहे हैं, वैसे ही वो वेवी बाल हैं उनके या कुछ भी फ्रीजी हैं, तो कट डाउन के बाद वो ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करते उसके हो? लिए कलर लॉक शैम्पूज हैं और आपके पास कंडीशनर्स हम लोग उनको रिकमेंड उनको करते recommend करते हैं, हैं। बिल्कुल, कि आप इस कंपनी का यूज करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके रहते हैं। अच्छा, कभी बिल्कुल ऐसा set हुआ करते अजरा हैं। कि आपके साथ या अमरीन के साथ कि आपने कहा हो कि ये वीनस का एक कंडीशनर आया है, ये HD वाला है, ये यूज करना है, और आपके क्लाइंट ने ये बोला हो कि मुझे तो लगता है अजरा की कोई सेटिंग है, इनसे परसेंटेज लेती हैं, वरना कोई और वाला शैम्पू क्यों नहीं बोला इन्होंने कभी, कभी कंडीशनर क्यों नहीं बोला, कभी अगर ऐसा आसान जबान में है तो कमीशन। कमीशन, हाँ बिल्कुल। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, खैर हम तो ज्यादातर ऐसा किसी एक कंपनी पे फोकस नहीं होता, जो क्लाइंट के हिसाब से देखा जाता है, जो क्योंकि afford देखिए कर सकता है अफोर्ड की वो। भी बात होती है, सही इतनी है। महंगी महंगी ब्रांड्स हैं, अब मैं एक नॉर्मल से बंदे को बता दूं तो मुझे पता है वो नहीं अफोर्ड कर पाएगी ना, तो ब्रांड नाम याद हो बिल्कुल, जाएगा तो उसको हम कि वो ये ऐसा सोचते ब्रांड हैं था कि जो देखिए जो आप खरीद नहीं सकते वो नाम याद हो जाता है, बिल्कुल। और जब खरीद सकते हो आप जाकर ढूंढते अच्छा मैंने कौन सा लेना था वो समझ नहीं आती। तो अच्छा अमरीन, अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है, आजकल तो वैसे पापा के परे भी बहुत है ना, हाँ। तो वो कभी 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 किसी पापा के परे ने आपको फोन किया हो कि मुझे अमरीन ऐसा कलर चाहिए है, या वो मुझे बालों में ये करवाना है? कलर के हिसाब से तो नहीं कभी ऐसा कुछ हुआ कि पापा के परे ने मुझे कोई कॉल वगैरह की हो। हाँ, बट ये था नहीं, कि जैसे आप माशाल्लाह 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 आप बहुत ज्यादा जैसे कि स्टेज कोई केटर करती हैं। ब्राइड ही अगर आपको बोल दे भाई मेरे हस्बैंड के लिए ऐसा ऐसा कुछ सजेस्ट कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ग्रूम के काम तो हम करते ही नहीं है ना। नहीं, जैसे आप स्टेज पे जाती है ना, जैसे आपको लाइव शोज डेमोज दे रही होती हैं आप, जी, ठीक है, उसमें किसी खातून ने, या क्योंकि मेल ब्यूटिशियंस भी वहां पर होते हैं, जी, जी, तो जी। मेल ब्यूटिशियन ने किसी ने कहा हो कि अमरीन बाजी मेरे बाल देखें कितने खराब हो गए, जी। तो आप उस वक्त बताती हैं, गाइड करती हैं जी जी, कि बताते आपको ये हैं। कलर करना चाहिए जी, कि आप पापा बताते के हैं। बेटे ही लगे, पराना लगे, तो कभी ऐसा किया हाँ, आपने? बताते हैं वैसे तो, लेकिन मेरा कलर के हवाले से इस तरह से कोई एक्सपीरियंस Interaction। नहीं रहा। बट ये है कि मेकअप के हवाले से मेरा एक्सपीरियंस रहा कि जब मैं फैशन शो ऑर्गेनाइज करती थी, तो मैं मेल की जो मेकअप आर्टिस्ट मुझे खुद ही बनना पड़ता था, तो उनके मेकअप तो मैंने बहुत सारे किए हैं, लेकिन कलर के हिसाब से मैंने कोई काम नहीं किया उनका। चलें, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास भी वो चीज होती है कि एक दुल्हन पर एक वो वलीमा ब्राइड फ्री या पार्टी मेकअप फ्री? हाँ, होता है ऐसे, तो डील्स तो लगानी पड़ती है, लगाती हैं। अपनी प्रमोशन करने के अब जैसे लिए, अपनी माशाल्लाह रमजान का पब्लिसिटी। महीना आ रहा है, उसमें काफी डील्स लगती हैं। जी, ऐसा ही है। ये तो सीजन होता है। डील्स तो लगानी पड़ती ठीक है, बस फिर मुझे प्रोटीन ट्रीटमेंट कब कर रही है? हाँ, कर बिल्कुल। देंगे। रमजान के बाद। नहीं, रमजान से पहले करवाना है। तो ये बताएं कि अच्छा रमजान की अगर हम बात करें, क्योंकि हम शुबान में दाखिल हो चुके हैं, फिर रमजान है, बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं कि क्योंकि आपकी तैयारियां, किचन की तैयारियां भी पहले होती हैं, समोसे और वो आपके जो Frozen रोल्स हैं वो चीजें, फ्रोजन बिल्कुल। कर दिए जाते हैं, समोसे पकोड़े जो भी, Frozen पकोड़े तो items खैर ताजे बनते हैं, तो आपके वो आलू की टिक्कियां हो गई या शामी कबाब हो कुछ भी, गए, हाँ। तो इसी हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि आप जो है वो गो थ्रू करते हैं अपने इसके थ्रू पार्लर का, तो आप लोगों के क्या टाइमिंग्स कम हो जाते हैं शुरू के 10 दिनों में? क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि पार्लर जो है 3-4 बजे बंद हो जाते हैं। नहीं, देखिए, सैलून का जो काम होता है ना, वो रमजान के फर्स्ट रमजान से लेके तो 20 रमजान तक तो ऑफ ही रहता है, ऑफ ही रखते हैं ज्यादातर ना। वैसे होता है, ओपन नहीं करते। नहीं, हम थोड़ी लोग देर के काम लिए भी नहीं। नहीं करते कुछ हैं, जगह पे तो open कुछ होता जगह है। पे तो ओपन होता है, काम शुरू काम होता है। ज्यादातर जो 1 से लेके 20 तक जो होता है ना, ये हेयर की काम चल रहे होते हैं, कोई रिबॉन्ड करवा रहा होता है, कोई केराटिन करवा रहा होता है, क्योंकि आईब्रोज, मेकअप, हाँ, ये तो service रमजान में वगैरह नहीं चल रहे होते अभी, तो नहीं, लेकिन इसलिए वो जो क्या कहते हैं ना, वो फेस पे करवाते हैं, Facial Facial वगैरह। सर्विस, थ्रेडिंग, ये सब लास्ट में ही होती Mainly है। लास्ट लास्ट में ही चांद रात होती है, वाले ये सब दिन। 21वें रोजे से स्टार्ट हो रही होती है चांद रात ज्यादातर में चीजें। वैसे बुकिंग जो होती है उसमें हर्डल नहीं हो जाता? बहुत कि ज्यादा crowd 15 होता बंदे है। बैठे हुए, 10 बंदियां हैं, तो ठीक है, उसके बाद वो एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, क्योंकि आखिरी रोजा भी बड़ा बिल्कुल। हेक्टिक होता सुबह- है, सुबह तक क्योंकि चलता आपको है। चांद का पता नहीं है कि चांद भाई कब आ जाएंगे। ऐसे लेकिन ही है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि चांद भाई होते भी 11 बजे रात में, हम तरावी पढ़ के शो के लिए आ और रहे 2-3 हैं। साल से तो ऐसे ही हो रहा है, 12 बजे ऐलान हो रहा है तो कि सुबह ईद है। नहीं, तो ईद का क्या, जो रमजान ट्रांसमिशन मेरी सहरी यहाँ से गई है, उसमें यही था कि मेरी रमीज भाई से बात हुई, इट्स मीन डन कि आज नहीं है चांद, बिल्कुल, ठीक है। मैं ऐसे घर ही पर पहुंचा और फिर मुझे फोन आया कि भाई तरावी के लिए आ जाए, आज चांद नजर आ चुका है। फिर घर पे कॉल की कि चीजें रेडी रखे, बस इतना हुआ, तरावी अदा की और उसके बाद जो घर से चीजें पिक की और यहाँ रहमत सहर के सेट पे हम आ गए।
तो वो चीजें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो आपका अगर फर्ज करें रोजा खोल ऐलान हो जाए आधे घंटे बाद चांद हो गया, तो आप लोग क्या कहते हैं क्लाइंट्स को कि भाई इतनी जल्दी क्यों है? कुछ वर्कर्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको हम अर्जेंटली बुला रहे होते हैं। कुछ हमारे जो रोजमर्रा की जो रूटीन में हमारे वर्कर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं तो वो तो रहते ही हैं। फिर किसी को अर्जेंट भी हमने बुलाना पड़ता है कि भाई चांद हो गया है, हमें वर्कर्स की नीड है, तो ये इस तरह से अच्छा एक बात बताएं कि स्टॉल जो लगा ना, जो मैंने एक चीज नोट की कि बाहर मेहंदी भी लग रही होती है, तो आप लोग नजरें कैसे रखते हैं कि पैसे उसने तो नहीं ले लिए या पैसे मुझे कब देगी, या आप लोग पहले प्री बुकिंग को टोकन बना के? एक बंदी जो होती है ना, हमें रिसेप्शन पे बिठानी पड़ती है कि सब पे नजर रखो कि कोई पैसे दिए बगैर जा तो नहीं बैठ सकती होंगी। जो मेन होते हैं ओनर्स होते हैं वो तो बैठ नहीं सकते ना, क्योंकि वो मेन ओनर जो होती है ना वो काउंटर पे संभाल लेती हैं, वर्कर्स कर रहे होते हैं। नहीं, जैसे कि अगर अनम का अमरीन का अपना सैलून है, अजरा का अपना सैलून है, तो आपके नाम पर भी लोग आते हैं ना, इसलिए वो जो क्लाइंट्स होते हैं वो ये कहते ही नहीं है जैसे अनम के नाम से अगर कोई आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने देखा जब अनम मेकअप को डील करती थी तो लोग नाम से आते थे अनम के ना कि अनम ने करा, तो अगर कोई इसके साथ भी हो या कोई चीज तो कहते थे नहीं करवा रहे नहीं, हालांकि हो सकता है वो इससे बहुत बेस्ट मेकअप करे, मैं इसके मुंह पे बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो ट्रस्ट इस पे, तो फिर वो उन डील्स कैसे करते हैं उनको कि आज फेशियल ना करवाएं, चलें फिर के दूसरे दिन है ज्यादा, तो ये हमारी क्लाइंट बड़ा ऐसा होता है, वो कहता है नहीं मुझे तो आपसे ही कराना है और मुझे 15 मिनट का टाइम दे दे, लेकिन मुझे करना आपसे ही करवाना है मुझे। तो कभी ऐसा किया आपने कि तीनों क्रीमों के 3-3 चम्मच निकाल के डाले, मिक्स करके मुंह पे लगा दिया? नहीं ऐसी भी नहीं, देखिए किसी की स्किन के साथ खेलना अच्छी बात नहीं होती है, या किसी के हेयर के साथ खेलना अच्छी बात नहीं होती है। सैलून नहीं हमने एक लड़का भी बोला। तो ये बताएं कि आपको जो है मंडे वाले दिन हमारा जो शो चला उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेल ब्यूटिशियन बुलवाया था, तो हम ये बता सकते हैं। अच्छा वो भाई भी मुझे कुछ बातें बता रहे थे तो मेरी ऊपर से गुजरी नहीं, तो क्योंकि अच्छा मैं इससे पूछ रहा था ना, काफी चीजें होती हैं कि अनम ये क्या था, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, तो ये बड़ी अच्छी गाइडर भी है, ठीक है। तो ये चीजें निकाल कर, अच्छा उस दिन कुछ चीजें मिसिंग हो गई थी तो ये बेचारी बैग में उसको फ्लॉन्ट कर रही थी कि कहाँ है क्या नहीं है, तो शी इज अ बेस्ट दोस्त और बेस्ट टीचर इज वेल माशाल्लाह। तो मुझे ये बताया अजरा कि अगर आपके पास कोई ब्राइड आती है, ठीक है, समटाइम ऐसा भी होता है ना कि जैसे अनम का एक लेवल है, वो एक लेवल तक सुनती है, उसके बाद ब्लास्ट है, नहीं उठ जाओ मेरा मसला नहीं है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो मुझे बताएं कि आपके पास कभी कोई ब्राइड आई तो आपने अपने हिसाब से मेकअप किया, और जब आपने मेकअप शुरू ही किया वो फ्रंट पहला वाला जो प्रेप होता है आपका फेस को जो आप बनाते हैं, तो उस पे जब वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं नहीं इसमें तो रेड लगा दें, इसमें ब्लैक लगा दें, ये कर दें, तो आप गुस्सा दिखाती हैं, आप कहती है ठीक है बाजी मैं वही लगाऊंगी जो आप कह रही हैं? पहले तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपने हिसाब से ही करूँ, जैसा उनके फीचर्स हैं, जो उनके ऊपर डार्क अच्छा लगेगा, लाइट अच्छा लगेगा, तो अगर तो वो कहती हैं ठीक है आप कर दें अपने हिसाब से तो ठीक है। अगर बाज ऐसी होती है बैठते शुरू हो जाती है, ये नहीं कीजिएगा, यूं नहीं कीजिएगा, तो वो बस ये कि मैं भी बाद में थोड़ी देर में डिप्रेशन में आ जाती हूँ। कहीं सैलून नहीं जाता, हाँ कि इसको कोई रखता नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आपने उस ब्राइड को बोला बाजी मैं बैठने पहले मेरा मेकअप आप कर दे, फिर उसी हिसाब से मैं आपका कर दूंगी? तो नहीं, कोशिश यही होती है कि सेटिस्फाई कर ले प्यार से, मोहब्बत से, आराम से। अच्छा कभी अमरीन ऐसा हुआ कि क्योंकि आप सीनियर एक मतलब एज ए टीचर आप डील कर रही हो, तो यू आर नॉट अ ब्यूटिशियन राइट नाउ, यू आर अ टीचर, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि कभी आपने किसी की बात सुनी हो कि ठीक है हम उसी लेवल पर जाकर बात करेंगे जिस पर आप बात कर रही हैं, ठीक है ना, और वो मेकअप बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो आपने बोला कि आपने तो ये बोला था ना तो हमने कर दिया, तो वो फिर खड़े हो जाए कि नहीं आ तो आपका काम था, कभी ऐसा भी हुआ, कोई क्लाइंट ऐसा मिला? नहीं ऐसा कोई क्लाइंट नहीं मिला। जाहिर सी बात है कि लोग हमारे नाम पे आ रहे होते हैं कि हमसे काम करवाना है, कि आपने ही हमारा काम करना है, तो इस तरह का कोई क्लाइंट नहीं मिला। एक पॉइंट आउट करते हैं ना कि यहाँ पे ये क्यों लगा रहे हैं, ऐसे नहीं लगाए, ये करें। देखिए कुछ आजकल जो है ना, जरूरी नहीं है कि ब्यूटिशियन को ही सब कुछ पता है। आजकल जो आम गर्ल्स जो होती हैं, जो लेडीज होती हैं काम करवाने आती हैं, उनमें भी बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है, उनको भी सब कुछ पता होता है। बिल्कुल, तो ये है कि उन लोगों में भी अवेयरनेस है, वो भी बता रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं यार ऐसा करो, तो मैं सोचती हूँ यार करके देख लो शायद अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने काम सीखा है, जो मैं सिखा रही हूँ, तो उस हवाले से शायद ऐसा हो कि मैं ये कर दूं तो शायद अच्छा लगे, तो मैं कर देती हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं। तो अगर एंड टाइम पे रिजल्ट अच्छा नहीं आया फिर आपको, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ चीज चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट आपकी लगती है ना, ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने ये बोला हो कि ठीक है मैं कर तो दूंगी क्योंकि आप मेरे क्लाइंट है, लेकिन देखिए आपकी वजह से मेरा इतना प्रोडक्ट जाया हो गया? नहीं प्रोडक्ट तो कभी इस तरह नहीं बोला कि प्रोडक्ट जाया होगा, बट ये है कि मैं कह देती हूँ कि भाई मैं कर दूंगी, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा, फिर बाद में अगर खराब हो गया तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सही, फिर मैं इस तरह बोल देती हूँ। अच्छा ये अनम एक चीज मैंने बड़ी देखी कि वो
पॉलर को बंद करो, एक बड़ा टिकटॉक पे भी चला था, ये पॉलर बंद करो है, बॉलर बंद करो। तो वो कहते हैं कि आप अपने हाथ का कलर देखें, पाँव का देखें, लड़की यहाँ से ऊपर तो इतनी गोरी होती है कि वो कहते हैं बर्फ भी काली हो जाती है उसका। तो ये क्यों है, मतलब आप लोग इतना चीटा क्यों करते हैं? देखिए चिट्टा तो नहीं करते, हमने तो ऐसा कोई काम नहीं सीखा कि हम क्लाइंट को चिट्टा कर दें। हम तो जो उसकी स्किन टोन होती है उसके मुताबिक काम कर रहे होते हैं। नहीं मतलब कि काली लड़की मेरी तरह की आ जाए तो फिर आप क्या बोलेंगे कि आप काले काले ही रहे? मतलब तुम चाहते हो नंबर तुम्हारी तारीफ आए करें, तुम काले हो अभी आपके नंबर्स आए हुए ना कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से काम कर रहे देखिए, होते जो एक डार्क कॉम्प्लेक्शन की लड़की है उसके या हिसाब लड़का से है, वही ठीक है, नंबर वो उठाया नहीं, जाएगा। लेकिन वो बोलेंगे तो सही ना कि हमें थोड़ा सा गोरा लगना है या हमें गोरा दिखना है, जी। तो फिर आप लोग उसको गाइड करते हैं कि नहीं भाई बहन आप काले ही अच्छे लग रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं, इतना कि उसकी हाँ। स्नैप्स वगैरह अच्छी आ जाए, उसका फोटो है। सेक्शन अच्छा हो अब तो जाए। आजकल फिल्टर्स ही इतने आ बिल्कुल, गए हैं, तो उनको तो filters मेकअप की ये- भी ज्यादा नीड मैं नहीं आपको एक बात होती है। बताऊं, हमारे पास एक बहुत मतलब उसका ब्लैक कलर था बहुत ज्यादा, तो वो कहने लगी कि मुझे ऐसी टून चाहिए कि जो मेरे कलर के जैसी हो, मतलब मुझे लगे कि हाँ मैंने मेकअप किया हुआ है। लेकिन मैं कहीं पर भी सैलून पे जाती हूँ ना तो मुझे जो है ना लोग गोरा कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं गोरी लगूं, क्योंकि सबको पता है कि मेरा कलर जो है, कलर टून जो है वो ब्लैक पे जा रही डार्क है, पे होगी। वो डार्क पे है। तो मतलब ये कि मुझे चाहिए कि मेरी कलर टून के हिसाब से मुझे मेकअप चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैंने बोला इस तरह का तो कोई नंबर नहीं आया मेरे पास जो उनकी कलर टून के मुताबिक मैं काम करूं। अब मैंने पता है क्या किया, मैंने फाउंडेशन उठाया, उसमें से थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लेके मैंने उसमें मिला के जब मैंने उनकी स्किन टोन के मुताबिक उस पर काम किया ना, तो वो कहने लगी कि मैं इतने बड़े बड़े सैलून गई, उन्होंने मुझे गोरा कर दिया, लेकिन मेरी कलर टोन के मुताबिक उन्होंने बेस का काम नहीं किया, लेकिन आपने वो काम कर दिखाया। पहली बंदी है जिसने कहा मुझे काले पे काला ही चाहिए, जी। पहली बंदी है, नहीं, वरना वो तो एक मतलब- मुहावरा भी मशहूर है ना हाँ। कि एक स्याह बंदे ने अपनी स्याह बीवी को स्याह रात में समंदर के किनारे बैठ कर कहा कि जानू चली गई हो या बैठी हुई हो। ये तो काफी फ्लॉन्ट हुआ ये वाला मुहावरा। मतलब सबको पता है ना कि भाई इसकी कलर टोन जो है वो ब्लैक पे जा रही है, डार्क पे जा रही है, सही। तो वो गोरी हो जाएगी तो लोग बोलेंगे अरे तो वो तो फेक ही लगेगा। वो तो फेक ही लगेगा ना। 3D का धोखा ये ना, ये बिल्कुल है, वो तो है। तो वो 3D नहीं काम कर रहा होता, उसको नहीं समझ आ रहा था, उसने बोला मेरी कलर टून के मुताबिक काम करके दिखाओ। अच्छा हमें एक जबरदस्त। मेकअप तो हमने बहुत बातें की ना, देखिए मेकअप होता है बेसिकली आपको अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। अब अनम की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सेस चीजें ये नहीं लगाती है। हाँ। ये एक दो चीजों में मतलब आंखों में कलर यूज करी होती है, लेकिन चेहरे पर इसको मैंने कभी भी वो कहते हैं ना किलो के हिसाब चीजें नहीं, बस बिल्कुल, एक बिल्कुल। बॉटल बेस नहीं। तो एक बॉटल में से ही कुछ करके लगा रही होती है। तो मुझे ये बताएं कि कभी आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आया जिसके चेहरे पर जलने का स्कार हो, टांकों के बड़े बड़े निशान हो, या अक्सर देहातों में, या मैं ये नहीं हाँ, कहूंगा कुछ कि भी, बुरा, किसी लेकिन भी कुछ भी तरह के एबीसी कि आपको face पे मार हो। के ऊपर मार्क्स हो। अब आपने एक थिन लेयर देते हैं नॉर्मल चेहरा बनाने के लिए, लेकिन उसमें आपने थिक लेयर देकर उसको छुपाया होगा Cover कि करना। आज इसका इंपॉर्टेंट दिन है, आज इसको अच्छा लगना चाहिए। तो ऐसा कभी हुआ? ऐसा हुआ। तो फिर मतलब इजी होता है ये टास्क, या आप उसके Tough लिए होता पहले है। बोलते हैं कि नहीं अगर कोई ऐसी देखिए स्किन है तो हमसे- अनम जैसे कि अनम ने भी बताया कि अनम भी मेकअप आर्टिस्ट हैं एक, ठीक है। अनम मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगी। देखिए एक प्रोफेशनल तरीका होता है कि हम कंसीलर लगा रहे हैं, हम ये लगा रहे हैं, हम वो लगा रहे हैं, हम करेक्टर कलर लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में ना मेकअप आर्टिस्ट वो होता है कि जो ब्रांड से खेल जाए। ठीक है। हम दो चीज़ों से भी काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि हम ये भी लगाएं, वो भी लगाएं, ये भी लगाएं, वो भी लगाएं। मेकअप आर्टिस्ट वो होता है जो ब्रांड से खेल जाए और दो चीजों से काम ये करे। सेम सवाल जरा आपके लिए भी है। तो हम तो लोकल पे भी काम कर रहे होते हैं, ब्रांड पे भी काम कर रहे होते हैं, तो हमें तो जो चीज भी मिल जाती ये है हम लोकल काम और कर रहे ब्रांड होते की हैं। बात यहीं पे रुकी क्योंकि ये बड़ा अच्छा आया था बायकॉट में, हम आपसे सवाल करेंगे। हाँ जी अजरा आप बताएं कि आपको अगर कोई ऐसी आपको ऐसा प्रॉब्लमेटिक task मिला स्किन कोई? आ जाए, या वो मोटे मोटे दाने नहीं होते पिंपल्स, Pimples, तो बिल्कुल। कुछ लड़कियां, क्योंकि आजकल अनम वाली बात भी हम सामने रखेंगे कि आजकल फिल्टर्स इतने आगे के लोग समझ नहीं पाते कि मेकअप है या फिल्टर यूज या है। filter। ठीक है जी, तो आप ये बताएंगे कभी आपके पास मोटे मोटे दाने निकल आए लड़की को, अब एंड टाइम पे तो फाड़ भी नहीं सकते ना, तो वो आपके पास आई और वो उसने कहा कि अजरा शहबाज मैंने बहुत नाम सुना है, अब मेकअप करें और इनको बिल्कुल ऐसे स्मूथ कर देंगे कभी लेकिन उन्होंने smooth था ही। सर्विस कहीं और से ली हो, ठीक है, सर्विस के बाद उनका बिल्कुल। चेहरा अगर इस बिगड़ तरह गया का हो, कोई क्लाइंट तो मेकअप आपसे करवा जी लें। क्लाइंट्स तरह का कोई बुकिंग के लिए आता है, एटलीस्ट तकरीबन हफ्ता पहले 15 दिन पहले तो बुकिंग करवाते हैं अगर डायरेक्ट। फर्स्ट करें 2 दिन पहले किसी ने करवाई है, 2 दिन पहले भी अगर आएगा तो 1 दिन पहले हम उसको कहेंगे कि आप हमसे ट्रीटमेंट करवा लें, थोड़ा सा फेस वगैरह, ये पिंपल्स वगैरह जो फेशियल्स होते हैं
उससे थोड़ी सी नीड हो जाती है, स्किन पिंपल्स रिमूव हो जाते हैं। और अगर सुबह में आई Blackheads हो तो वगैरह। शाम में उसकी बारात है, सुबह में आई आपके पास, क्या भाई नाम ठीक सुन के करो। आपका, क्योंकि आपका नाम यहाँ पे मैं माशाल्लाह वहां बहुत से चलता मैंने है। सर्विस करवाई, मेरा ये हाल कर दिया, अब मैं आपका नाम सुन के आई हूँ, मेरे रिलेटिव ने बताया अब आप मुझे ठीक करें, तो ऐसा कुछ उस वक्त क्या जहन में वैसे तो आता ऐसा है? हुआ तो नहीं है, लेकिन इनकेस अगर कभी ऐसा इनकेस हो भी ऐसा जाए, हुआ तो क्योंकि आप उसमें क्या beautician है जहन ना, में आप आएगा? all जी, rounder तो हमारे beautician पास है। करेक्टर्स होते हैं बहुत सारे इस तरह के डिफरेंट, तो वो उससे कवर कर लेते हैं, इजीली मतलब हो केक जाते की हैं। बेस बनती है या आप नहीं नेचुरल पे ही नहीं, जाते बिल्कुल हैं? नेचुरल हो जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल, और बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि फर्ज करें अब एक दुल्हन का इवेंट है 3 बजे का, ठीक है, वो अजरा के पास आई, 5 बजे का इवेंट है, वो 3 बजे आपके पास आई, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अजरा मेरा ये इवेंट लास्ट करेगा रात 2 बजे तक, घर तो मैं पार्लर हॉल से चले जाऊंगी, लेकिन रस्में हैं या, तो फिर आप इतनी श्योरिटी देती हैं कि रात 4 बजे तक भी आपकी बेस और वो बिल्कुल। जो कहते हैं ना Full day बेसिक जो चलता चीजें है, हैं, बिल्कुल। तो आंखों का मेकअप है या Lasting उसकी आपको अच्छी जो है, लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। तो बिल्कुल। आप श्योरिटी देते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। या कभी ऐसे फोन आया होगा कि नहीं, नहीं। अजरा ये क्या हो गया या है? बीच में 2 घंटे बाद आजकल तो मेरा base फिक्सिंग crack हो स्प्रे गया। इतने अच्छे आ गए हैं, तो उससे काफी स्टे करता है मेकअप। अच्छा एक चीज और कि अक्सर लोगों को खाने की थोड़ी सी ना नॉलेज नहीं होती है, ठीक है ना, वो ऐसे खा रहे होते लिपस्टिक भी चली जाती है। तो ऐसा कभी आपके साथ क्लाइंट ने कहा हो कि अजरा मैं तो लिपस्टिक भी खा जाती हूँ, अपनी लिपस्टिक मुझे दे दे, कभी ऐसा किसी ने किया हो? तो कभी ऐसा हो काट के आपने थोड़ी बहुत दे दी हो कि नहीं, रखने ऐसा वाली? हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। वो लिपस्टिक साथ लाती है रोज, क्या मम्मी यही वाली लगा दे, अपनी ना लगाए, ताकि मैं तो बस जाहिलों की तरह खाती हूँ। वो बोल भी रही है मैं जाहिलों की तरह खाती हूँ, ताकि मैं दोबारा इसी को अप्लाई कर लूँ। सम टाइम होता है ऐसा वैसे। तो फिर उस ऐसा टाइम होता पे है। अगर कोई ऐसा क्लाइंट आया, हाँ तो दे देंगे, चले उस बेचारे का Makeup इवेंट artist अच्छा बनना गुजर भी जाए। आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट चीजों आती को हैं। फेस करना पड़ता है, और आपको क्लाइंट को बिल्कुल। सेटिस्फाई करना पड़ता अच्छा, है। इस और दौर में ज्यादा अवेयरनेस लोगों को आ गई, तो अब ज्यादा डील करना मुश्किल ज्यादा हो डील गया है, करना क्योंकि मुश्किल लोगों हो को गया है, हाँ में क्योंकि हो वो गई ये चीजों हाँ वो की, कहते पहले हैं कि नहीं भाई थी। हमने देखा है ऐसा यूट्यूब होता है। वगैरह ने बहुत हाउनो दे दी है सब असल में चीजों एक को। चीज होती है, मैं ये आप दोनों से एक सवाल है, फिर हम आएंगे प्रोडक्ट की आवाज से। हम अभी भी ना हम जो देखते हैं ना वो ये नहीं है मेरा कॉम्प्लेक्शन क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत सांवला है, ठीक है। अनम ने अगर डार्क रेड पहन लिया तो वो अनम का फेयर कॉम्प्लेक्शन है, अनम पे अच्छा लगेगा, डार्क वाले पे रेड बहुत अच्छा नहीं लगेगा, वो एंटिल और अनलेस में बहुत हैवी मेकअप ना कर लूं, ठीक है। हमें अभी इस चीज पे भी शऊर आना जरूरी है कि हमारा चेहरा कितना बड़ा है, कितनी हमें ज्वेलरी पहननी है, हमें तो किलो के हिसाब जो और मिलती है हमारा वो वाला ड्रेस कैसा है, बिल्कुल। मेन हम ड्रेस के हिसाब से, जैसे हम ज्वेलरी लेते हैं ना ड्रेस के हिसाब से, कभी इसमें सिल्वर टच है या गोल्ड टच है, तो इसी तरह से मेकअप में भी बिल्कुल। लोगों को समझना पड़ेगा। और अब तो मेकअप बहुत शॉर्ट हो गया, बहुत short हो दो गया। शेड में ब्राइड का मेकअप हो जाता है। बिल्कुल। अब वो नहीं है कि आपने 3-4 पुरानी कलर्स lipstick लेके लगाने जैसे मेरी बड़ी हाँ, नहीं अब वो करती नहीं थी। करते हैं, वो चीज़ भी नहीं लगा है, रहे बिल्कुल। हैं और लूज पाउडर को भी है ना गीला करके नहीं, लगा रहे बड़ी हैं। अम्मी अब ये करती चीजें थी, नहीं है। अना बड़ी अम्मी पता है क्या product करती change हो गई थी, है। लिपस्टिक लेती थी, यहाँ लगाई यूं, उसी यूं ये काम अभी खत्म। भी है। मेरी फ्रेंड है, मैं अभी ऑडियंस भी है। बोलूंगी, मेरी फ्रेंड है सबा। ठीक है। सबा मैं आपको कह रही हूँ, वो एक उसने किट रखी हुई है, यहाँ लगाएगी यहाँ लगाएगी, बस हो गया इसका रेडी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये ऐसा अल्लाह होता की है। बंदी कभी बाल बड़े नहीं रखती, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इसको इतनी अच्छी ग्रोथ दी, ये इतने ही करवा दी थी, मंडे सबा वाली बाल थी, बड़े रखा कर। जो मंडे वाली थी हमारी, जो सब आई थी। नहीं, मेरी फ्रेंड सबा, भी दूसरी। सबा थी ना? अच्छा जी, तो- अच्छा उनका नाम ही सबा जीशान है, तो मैं सबा खास ये वाला प्रोग्राम जरूर देखना। क्योंकि जिशान यहाँ होस्ट कर रहे थे आप। नहीं है, वो जीशान नहीं है। अच्छा जी, और साथ साथ आप मुझे ये बताएं कि आपके पास जैसे कि प्रोडक्ट को माइनस कर दिया गया था, क्योंकि देखिए रोजे कयामत और हमने बहुत अच्छी बात की थी जब हम फलस्तीन पे बात कर रहे थे कि हमें जवाब भी देना है ना, बिल्कुल। तो हमारे बहन भाई हैं वो लोग, बिल्कुल। ठीक है जी। तो आपको जब एक चीज कंफर्म्ड हो गई कि ये इजराइल ने बनाई, क्योंकि इजराइल बहुत फैला हुआ है, हर चीजों पर कमांड है उसकी, ठीक है, तो आपने बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अपना फेथ रखते हुए कि हमारी मस्जिद अक्सा किबला अव्वल है, ठीक है जी, उसको बचाने के लिए हमने प्रोडक्ट का जब बायकॉट किया जी। तो उस वक्त हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट सामने आई, ठीक है, तो आपने अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट को कैसा पाया? देखिए, मैं तो करती ही ज्यादातर पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे काम हूँ, ठीक है। क्योंकि जो हमारा पाकिस्तान है वो भी पीछे नहीं है, वो भी बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड निकाला होता है। जैसे कि मैं किसी ब्रांड का नाम ले सकती हूँ? नहीं ले सकती। नहीं। देखिए, बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट हैं और केमिकल हैं, बहुत सारे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड बन रही है। और ज़रूरी नहीं है कि हम अगर फ़लस्तीन का ये जो चल रहा है मस्जिद अक्सा के हवाले से, ये अल्लाह पाक बस रहम करे, अपना करम फरमाए। तो ये है कि मैं तो पहले से ही पाकिस्तानी ब्रांड पे काम कर रही होती हूँ। बहुत जब पहले मैंने सीखा, ब्रांड पे भी सीखा मैंने, लेकिन काम मैंने पाकिस्तानी ब्रांड पे ही किया। ठीक है जी, ठीक है। अपनी ही चीज को प्रमोट करेंगे तो ज्यादा बेस्ट बिल्कुल है। बिल्कुल। और ये जी इसी के साथ ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मजीद बात करेंगे आपसे। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा,
कि अनम जो मैंने पहली बात की थी ना कि हम भयानक आवाज जो है उन बच्चों की है, तो हमारे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 14 फरवरी पे ना आपको स्टेटस मिलेंगे माँ बाप के साथ, एक तो सेल्फी हो रही है और आपका जो ऐसे रिश्तेदार जिनको आप हाँ लव मदर लव फादर एंड सेकंड डे आपका जो फियांसी हैं या आपके जो और वो रिश्तेदार जो कि आपके घर, आप कभी उनके घर पूरे साल नहीं जाते, उनके साथ आप सेल्फीज लगा रहे होते, तो आप ये देखिए कि आप अपने रिश्तों के साथ इंसाफ कर रहे हैं या नहीं। मैं ये नहीं कहता कि 14 फरवरी ना मनाएं, बल्कि 14 फरवरी मनाते आप पूरे साल मनाते जाएं 14 फरवरी, और फिर जब फाइनल 14 फरवरी आए तो आपको कुछ नयापन ना लगे, ये लगे कि ये कैजुअल आपने काम किया और फिर उसी को जिंदगी का हिस्सा बनाते हुए आगे। इसी के साथ हमारे साथियों ब्रेक से वापस आ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ी सी चाय लेट है, कोई बात नहीं, आ जाएगी। अनवर भाई इंतजाम कर ही रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही चीज होती है। और कहते हैं कि अच्छा कुछ लोग ना जिंदगी में ना ऑफिस के ऐसे लोग होते हैं कि वो कॉल पे जब आप उनकी कॉल ड्राफ्ट कर रहे होते हैं ना सुबह सुबह भी कि मैं इस वक्त शो पर लाइव हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, वो फिर भी कॉल करते हैं। तो इज्तनाब करें भाई, ज्यादा मोहब्बत है ना लोगों को। अच्छा जी हम आते हैं आपकी तरफ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग मुझे अभी हारून भाई ने बताया कि अमरीन के पास जो है वो कुछ ऐसी बच्चियां जो कि अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन हर कोई चाहता है कि अपने मेन डे पर बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये एक दिन होता है, हर किसी को हक है सजने संवरने का। तो अमरीन क्या करती हैं? अपने जुबान बताइए, मतलब अपने लफ्जों में बताइए, अपनी जुबानी बताइए कि आप क्या क्या करती हैं। देखिए मुझे ऐसी ऐसी बच्चियों की कॉल्स आती हैं, माँ बाप की नहीं आती हैं, बच्चियों की कॉल्स आती हैं कि देखिए हमारी शादी हो रही है, आप ही हमने सोचा था कि हम मतलब कहीं ऐसी जगह से तैयार हो कि हम बहुत अच्छे लगे, तो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इतने चार्ज भी नहीं बन रहे हैं, हम क्या करें कैसे करें, आप कहीं से हमारा कोई इंतज़ाम करवा दें या फिर आप खुद कुछ कर दें। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस बात से ना। तो बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिन बच्चियों को जो है मैं खुद जाके उनके घर पे सर्विसेज दे के आई हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जी मैं करती हूँ। तो ये हारून भाई साथ जाते हैं? हाँ ये हर जगह मुझे लेके जाते हैं, मेरे बहुत अच्छे सपोर्टर हैं। नहीं और एक बात कहते हैं ना कि आप देखिए अमरीन, आप बीइंग अ लड़की या बीइंग अ वुमेन अगर आप कुछ करना चाहें ना, तो अगर जब तक आपको हारून भाई या अजरा को शहबाज भाई सपोर्ट नहीं करेंगे आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वो ये दोनों पिलर जो है हारून भाई हैं या शहबाज भाई हैं, आप दोनों ने ऐसे ही रहना है और आप लोगों ने ये दुआ करनी है कि आपके बाद जो मुस्तकबिल की लड़कियां अल्लाह ताला उनको भी ऐसे सपोर्टिव मियां दें। बिल्कुल। तो वो चीज अच्छा ये बताएं कि कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जब आप मेकअप करने जाते हैं ना तो अक्सर वो ना थोड़ी सी फुफियों का खालाओं का दिल भी आता है कि थोड़ा सा हमें भी कर दें, कुछ नहीं करें, थोड़ा सा आंखों पे कर दें, ज्यादा नहीं करें, खाली बेस बना दें, बाकी हम कर लेंगे। तो ऐसा भी होता है? ऐसा बहुत सारा होता है, लेकिन जो ब्राइड पे फोकस हो रहा होता है ना तो फिर मैं किसी का काम नहीं लेती हूँ, ब्राइड पे फोकस कर रही हूँ। अब जैसे आपके पास टाइम कुछ ब्राइड जो होती है ना वो कह देती है नहीं ये इसी टाइप की हर किसी के ऐसे ही पीछे लग जाती हैं, आप इनका मेकअप नहीं करिएगा बाजी, ये पैसे भी नहीं देंगे आपको, आप हमारे खातिर इतनी मेहनत करके इतनी दूर से आई हैं और फिर हमारी वजह से ये बंदी भी पीछे लग गई है आपकी, तो रहने दीजिएगा, आप मना कर दीजिएगा। सही। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वहां पर जो दिल पे लग रहे होते हैं, मतलब इंसानों की पहचान, लोगों की पहचान भी हो जाती है कि ये बंदी सच बोल रही है, झूठ बोल रही है या तफरी कर रही है इस तरीके से, तो मैं लोगों की पहचान भी चेहरे से पहचान जाती हूँ, पहचान भी अच्छी रख रही होती हूँ। तो जो बनता होता है ना जिनका, तो उनका कर देती हूँ, ऐसी बात कर देती हूँ। तो अच्छा बात सुनिए, आपके अगर हम अजरा से पूछते हैं कि अजरा अगर आपके हम चार्जेस पूछें, आपने पार्टी मेकअप पार्टी मेकअप का क्या आपने चार्ज रखे हैं, ब्राइड की क्या चार्जेस हैं आपके, और वो निकाह का भी होता है, कुछ एंगेजमेंट है, निकाह है या वलीमा का, रिसेप्शन है। नहीं अगर कुछ अलग अलग होता है ना कि फर्ज करें अगर वो लड़के वालों के घर के पास है तो वो वलीमे के लिए वो आ गई, तो क्या पैकेजेस है आप बताएं, फिर हम अमरीन की तरफ। पैकेजेस मेरे फिक्स नहीं है, जस्ट क्लाइंट को देखते हुए कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है, मैं लोड नहीं डाला कभी किसी पे। अच्छा नहीं कोई बन गया कि वो काम पैसे कम हो जाएंगे, नहीं वो आइडिया हो जाता है ना। तो इनकी बात के पहचान जाता है इंसान, बात करने से पता चल जाता है। आप वैसे बताएं कि आपके पार्टी मेकअप के चार्जेस क्या हैं?
पार्टी मेकअप के इस टाइम तो खैर डिफरेंट चल रहे हैं, 4000 तक चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन खैर मैं इतना नहीं चार्ज करती, मैं 2000 टू अच्छा, इसके अंदर भी वेरिएशंस है ना कि कुछ वो डिफरेंट कहते हैं सॉफ्ट है, सॉफ्ट मेकअप मेकअप जी करवाना है, बिल्कुल हमें बिल्कुल, ग्लैमर सॉफ्ट करवाना है, ग्लैमर या है, शिमर स्मोकी है, शिमरी है, तो बिल्कुल। सबके चार्जेस अलग हैं या सेम चार्जेस में मैं अलग तो खैर से? एक ही जो कहती हूँ क्लाइंट कर देती हूँ, चार्जेस वही ले मतलब वो लेते सब हैं, आप कोई पार्टी इतना, हाँ मेकअप में ही बिल्कुल रखती बिल्कुल। हैं। तो अच्छा, एक चीज होती है कि अब फर्ज करें समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि पहली दफा है ना मेकअप करवाने, पार्टी मेकअप कह रहे हैं जी, या, जी। लेकिन आपका एक रेगुलर क्लाइंट है जो आपसे फेशियल भी करवा रहा है, कटिंग भी करवा रहा है और ABCD जो भी काम है, बहुत ठीक है? सारे होते हैं तो ऐसे जी। अब जो मेकअप वाले हैं उनके पास भी आधा घंटा है, ठीक है, ये 15 मिनट है, और जो आपके रेगुलर क्लाइंट है उनके पास भी इतना टाइम है, तो आप क्या करेंगे फिर उस सिचुएशन में? अपनी पहले आप जो किसको डील करेंगे? सिग्नेचर देंगी या आप पहले आएंगी कि नहीं यार ये तो सिग्नेचर के लिए पहली दफा आई है ना, वो तो मेरी तो मैं रेगुलर पहले क्लाइंट न्यू है। को देखूं या सच ये बोल रहा समझ है। जाएंगे, पुराने वालों को फिर ये समझा होता है देंगे? कि लड़कियां होती हैं तो हम काम डिवाइड कर देते हैं कि चले आई मेकअप मैंने कर लिया, बेस एक ने लगा लिया, तो इस तरह डिवाइड करके काम इजी हो जाता है। ठीक है, मेन चीज जो आई लेकिन अगर मेकअप वो होता कहेंगे है मैंने तो आई ही अजरा के लिए थी, अजरा ने ही सब कुछ करना है, हाँ। तो फिर उन्हीं को थोड़ा सा तो या टाइम ऐसा ज्यादा दे होता है देते कि हैं। अजरा- ओवरऑल पूरा जो नाराज तो अजरा किसी ही को भी नहीं करे। करना जी, नहीं तो बिल्कुल। अजरा ने होता कभी है ऐसा ना। किया है ना? अजरा ने ऐसा, ये जो एक मेरा सवाल है थोड़ा फनी सा भी है, ठीक है, कि आपने एक हाथ से बेस लगा रही है और एक हाथ से आपने फेशियल किया हुआ है, ऐसे करके कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि कहते हैं ना वो जो फुल ऑन वाली सिचुएशन है, कभी ऐसा हाँ, होता है, अजीब ही होता है। सिचुएशन। तो अमरीन ने तो किया होगा मैंने किया। अमरीन ने किया है ना, अमरीन- अमरीन मैंने किया तुमने? हाँ सच मैंने में? किया नहीं, तो- एक हाथ में नहीं, एक हाथ में इस तरह नहीं किया। मैंने इस तरह किया कि उनको ब्लीच लगा के छोड़ दिया या पॉलिश लगा के उनको छोड़ दिया, फिर मैं उनका काम करने चली गई, फिर पॉलिश का या ब्लीच का टाइम खत्म हुआ, उसको रिमूव किया, ठीक ये है ना, तो होता है। फिर मैंने स्क्रब लगा लिया, स्क्रब लगा के उसको 5 मिनट छोड़ना पड़ता है, फिर मैंने उनका काम कर दिया, या मास्क लगा दिया एंड में, मास्क लगाने के बाद फिर मैंने उनका काम कर मेकअप हो दिया, फिर साथ ही इस makeup तरीके हो। से कर कि दिया। मैंने पहले आपने उसकी कभी- बेस बनाई, इसका ब्लीच किया, फिर उसका आई मेकअप किया, नहीं, इसकी यार, polish अरब, एक की, अमरीन से नहीं, सवाल फिर मेरा उसकी भी है। लैशेस लगाई, फिर इसका स्क्रब किया, या इस अमरीन, तरीके आपने से। कभी ऐसा किया हो कि 3 एक ही तरीके व्हाइटनिंग फेशियल आपके पास आए, हाँ। ठीक है, आपने एक कप पहली क्रीम लगा दी, ठीक है, अब उसकी बची हुई दूसरी को लगाई है, आगे तीसरी को, मतलब लाइन से तीनों क्लाइंट नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें जो है ना सबसे पहला सबक जो वो सिखाया गया था स्टरलाइजेशन, ठीक, तो बचत नहीं सिखाई गई थी आपको नहीं, बचत क्रीम तो की देखिए, वजह बचत हम अपने प्रोडक्ट की खुद करेंगे ना। ठीक। स्टरलाइजेशन वो चीज होती है जो हम अपने सैलून में जो है अपने टूल्स की सफाई, अपने क्लाइंट में देखिए बहुत सारे जो वो तो उनके चेहरे का टूल साफ हो रहा है ना, वो इनकी सफाई थोड़ी सी उनमें से नहीं थोड़ी सी नहीं उनमें नहीं, से। देखिए क्लाइंट जो हमें नहीं बता रहा होता कि क्लाइंट की स्किन में क्या बीमारी है, किसी को नहीं बताते। एक्जिमा भी होता है, किसी को कुछ हो रहा होता है, तो हम उनकी चीजें उन पे यूज करेंगे, वो टूल्स उनके उठा के उन पे यूज करेंगे ना, तो वो एक दूसरे में जो बीमारी जो होती है ना वो मुंतकिल हो रही होती है, तो ये चीजें नहीं करते। मैं तो अपने जो फेशियल में जो है ना वो पफ भी यूज नहीं कर रही होती, फेशियल पफ भी यूज नहीं कर रही होती, मैं टेबलेट टिश्यू ज्यादातर यूज कर रही होती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। तो इस वजह से तो किसी की स्किन के साथ खेलना बिल्कुल, अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज मैंने जो नेट पर पढ़ी थी उसमें ये था कि अक्सर सैलून्स के अंदर जो है वो हाइजीन की तो बहुत बात हो रही थी, मैं आपकी बात नहीं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जी जी, हमारे स्टेलाइजर भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन 15 बंदे अगर बैठे हैं, 15 को सेम ही शेड लग रहा है, तो वही लिपस्टिक का शेड सबको लग रहा है, तो वहां पर आप क्या करती है, मतलब उसकी क्वांटिटी कुछ पहले निकाल लेती है कि हर एक के ऊपर वो चीजें अप्लाई ना हो, या वही लेके? नहीं, लिपस्टिक का तो ऐसे होता है कि हम पायलट बना लेते हैं, एक जो हमारी एक टेक्निक्स है कि बहुत सारी चीजें अच्छी होती है, बहुत सारे क्लाइंट आ जाते हैं, वो लिपस्टिक ढूंढना, ये लिपस्टिक ढूंढना, वो लिपस्टिक ढूंढना, तो हमारे पास हमने एक टेक्निक्स ली थी, हमारी एक है ब्यूटिशियन, उन्होंने हमें ये टेक्निक्स दी थी कि अगर आई शेडो की पायलट जो है या किसी और की बड़ी पायलट जो है वो खाली हो जाए तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, जो हमारी लिपस्टिक होती हैं हम पायलट में लगा लेते हैं, फिर हम खोल के देख लेते हैं फौरन कौन सी लिपस्टिक कहाँ लगनी है, तो हम ब्रश से लगा देते हैं वो। क्योंकि ब्रश के साथ तो देखिए आपने लिपस्टिक अप्लाई किया तो वो ब्रश दोबारा जाएगा तो उसके जरासीम भी तो उसमें चलेगा ना, ये नहीं, तो देखिए ब्रश को जो है ना हमारे पास टॉवल रखा हुआ होता है, उससे हम साफ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो मकसद ये है कि वो स्टेला, या कभी आपने ऐसा किया कि उसमें ना वो हैंड स्टेनाइजर डाल के उसको लगा देंगे, आपको कोरोना भी नहीं होगा, बाजी मुझसे मेकअप कराएं? नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता जी। अजरा आप क्या करती हैं? ये कभी कोई ऐसा खपती क्लाइंट मिल जाए, ये मेरे सामने ये चीजें फेंके, हाँ, हर चीज मुझे दिखाएं, आप मटेरियल फेंकें। भी हाँ दिखाएं, बिल्कुल, प्रोडक्ट्स भी दिखाएं, अक्सर तो हम आप क्या प्रोडक्ट use सामने कर रख के रहे ही हो। काम करते हैं, ठीक है, ताकि उनको क्वेश्चंस करने की अच्छा, जरूरत ही ऐसा ना होता है, पड़े। बहुत से सैलून्स में मैंने ऐसे देखा था, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये कि वो जो पैकिंग होती है लेकिन अंदर मटेरियल ये बात। नहीं होता, बिल्कुल ऐसा तो भी ये है। फिर ऐसा क्यों? फिर वो उसी से ही लोगों की स्किन खराब हो रही होती है बहुत ज्यादा। आप अपने काम के साथ जब फेयर नहीं हो तो फिर आप क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करोगे?
तो बस इसी वजह से हम प्रोडक्ट जो है अच्छी रखते हैं, ताकि क्योंकि हमें पता है इसी क्लाइंट ने हमें दोबारा बुलाना है, कस्टमर बनाने वाली बात है कि भाई यही मटेरियल है अंदर, क्योंकि अक्सर को होता है जिनको पहचान होती है जिनको नहीं होती। अब जो है हमारे चल रहे हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, बहुत से सैलून्स में ऐसा हुआ कि प्रोडक्ट वही रखा हुआ लेकिन अंदर मटेरियल नहीं है। अब जिनको पहचान है वो पहचान लेते हैं ना, बिल्कुल, तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई हमें प्रोडक्ट दिखाओ, उसकी स्मेल दिखाओ। नहीं खैर इतना नहीं। तो मार्केट अच्छा नहीं, पूरी मैं टच ये करके मैं आए सैलून पे हैं। बताऊंगा कि अनम जहाँ से मैं कटिंग कराता हूँ ना, वहां पर बंदा बैठा, उसने कलर करवाया बालों को ना। अच्छा वो बना कर ले, उसने कहा ये क्या किया तुमने? उसका सर आपके लिए मैं हेयर डाई बना कर। उसने कहा जो जो बनाया है वो भी लेकर आओ, जो डेवलपर है वो भी लेकर आओ। उससे बकायदा क्रीमी स्मेल की और उसके बाद डेवलपर स्मेल करके कहते हैं ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर नहीं है, 1 नंबर डेवलपर लेकर आओ। तो ये भी क्लाइंट्स होते हैं, बहुत कम लोग को अवेयरनेस होती है ऐसी, तो वो फौरन से करते हैं। करते हैं ना, बिल्कुल। तो फिर ऐसे क्लाइंट को आप क्या कहते हैं? पहले बिल्कुल सामने दिखा के प्रोडक्ट सेटिस्फाई हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्योंकि हमने प्रोडक्ट भी अच्छी ऐसा रखी होता है कि है। भाई वो देखा पहले फौरन वो सर्च कर रहे होते हैं कि ये वो प्रोडक्ट है भी या नहीं, ऐसा होता है ना। अगर ऐसा होता है या नहीं होता, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मजीद बातें करेंगे, क्योंकि आज पूरा प्रोग्राम हमने 14 फरवरी का इसलिए रखा कि आप जो है, अगर हम कहते हैं ना कि हमने 14 फरवरी नहीं भी मनाना, लेकिन फिर भी जिंदगी का हिस्सा है, तो जिंदगी से काट के फेंक तो नहीं सकते। कहते हैं ना कि अगर एक उंगली में प्रॉब्लम आती है तो पूरा हाथ नहीं काटते, उस उंगली को रिपेयर करते हैं। तो इसी तरीके से हमने जिंदगी से इस चीज को काट के नहीं फेंकना कि हम 14 फरवरी नहीं मनाएंगे। हम मनाएंगे 14 फरवरी, लेकिन हर दिन 14 फरवरी होगा, हर दिन मोहब्बतों का दिन होगा, और हर दिन अनम और ज़ीशान आपके घर में आएंगे और आपको इसी तरीके से एंटरटेन करेंगे, जिस प्रोग्राम का नाम है मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़ीशान। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक साथियों, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मेरी चाय भी आ चुकी है। बिल्कुल जनाब, चाय आ चुकी है और साथ साथ मेरी ग्रीन टी। और कहते हैं कि अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें डिपेंड होती हैं लोगों पर, लेकिन लोगों के एंड टाइम पे मसले आते हैं सुबह सुबह के। तो कहते हैं कि मेहमान एक हो या दो हो, फ्लेवरेबल होना चाहिए। और जो आज हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, देर वेरी फ्लेवरेबल के साथ साथ वो बड़ी हकीकत पर बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब दोबारा बैक टू द प्रोग्राम आते हैं। अच्छा, आप अभी जो ब्रेक में बता रही थी कुछ ब्राइड का, आप बताएं जरा उनके बारे में। क्या काफी दूर गई, 3 दिन गई, वो आ नहीं सकी आपके पास, उसके बारे में बताएं। वो तो मैंने पहले आपको बताया ना कि भाई मैं फ्री कोस्ट बच्चियों की सर्विस भी कर रही होती हूँ। जो नहीं अभी क्या जो आप बोल रहे थे ना, ब्राइड को जो मोच लगी, मतलब वो बच्ची अफोर्ड ही नहीं कर पा रही थी ना, उसके पेरेंट्स जो थे वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जगह से तैयार होना चाहती हूँ कि मेरा दिन है आज, तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, मेरा शौक है। तो सबसे पहले तो मैंने उसकी सर्विस की जाके, उसको मैं अपने सैलून पे बुलाना चाह रही थी, लेकिन वो कहने लगी कि जी मैं आ जाऊंगी, लेकिन अचानक से ना उसके पैर में मोच आ गई तो वो नहीं आ सकी। अब वो बच्ची बेचारी रोने लगी, कहने लगी कि अब मेरा तो रह गया। लेकिन मैंने बोला आप परेशान ना हो, मैं आपके पास आ जाऊंगी। मैं अपना कीमती टाइम, जो मेरा बहुत ज़्यादा कीमती टाइम होता है ना, उसमें से मैं अपना टाइम निकाल के मैंने उसको सर्विस दी 2 दिन। और वो मेरी सर्विस से इतनी खुश हो गई थी, वो क्या उसके पूरे घर वाले इतने खुश हो गए थे कि वो कह रही थी कि जैसी मैं चाह रही थी ना बाजी सर्विस, वो आपने मेरी सर्विस की है। फिर उसके बाद कहने लगी आपने सर्विस मेरी इतनी अच्छी की, आप मुझे ब्राइड भी बहुत अच्छा बनाओगी। वो इतनी खुश थी कि यहाँ तक कि उसकी नंद जो थी ना, जैसे अब जब निकाह हो रहा होता है तो फिर ये होता है कि माँ बाप के ऊपर होता है कि वो तैयार करें अपनी बच्ची को, लेकिन जब वलीमा हो रहा होता है तो वो सोचते हैं कि ससुराल वाले करें। तो उसकी जो अपनी खुद की नंद जो थी ना, वो भी ब्यूटिशियन थी, तो उसने सोचा कि यहाँ से तो मैं बाजी से तैयार हो जाती हूँ, वहां पे मेरी नंद मुझे तैयार कर देंगी। लेकिन उसको मेरा मेकओवर इतना अच्छा लगा, इतना प्यारा लगा ना, तो उसने अपनी नंद से कहा कि मुझे आपसे रेडी नहीं होना, मैं वलीमे में भी उनसे रेडी होंगी। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, लेकिन वो नंद भाभी का जो शुरू में ही अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो मैंने बोला देखिए मैं आपको रेडी नहीं करूंगी, आप अपनी नंद से ही रेडी हो जाना। देखिए इसी से कहते हैं कि नियत साफ तो मंजिल आसान। इसी पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो मैंने ड्रेस पहना है वो आज भी जो है मरजान भाई का पहना है, लेकिन इस ड्रेस पे हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो कि मरजान में सुन रहे। लेकिन वही बात है, नियत साफ तो मंजिल आसान, हम दोनों की नियत साफ थी, तो आज मैं ड्रेस आपके सामने पहनी बैठी हुई हूँ। थैंक यू मरजान भाई।
क्या प्रॉब्लम थी वो भी बता। नहीं वो नहीं बताऊंगी। अच्छा ड्रेस में कुछ चीजें मिसिंग हो गई ना इनकी, कि होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा। तो देखिए मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बात की तो मुझे भी यहीं पे पता लगा कि ये मसले मसाइल है। तो फिर मरजान ने कहा कि नहीं इसको करना है, और फिर अनम ने इसकी एक्सेसरीज कुछ और भी रखी थी साथ, कि अगर ये नहीं होता तो ये, क्योंकि देखिए जब आप एक मॉर्निंग शो को होस्ट कर रहे हो तो एज अ लड़की और बीइंग अ होस्ट आपको चीजों को देखना है, तो फिर आप पे बहुत ज्यादा कड़ी जिम्मेदारी होती है। लड़कों का क्या है, मेरे पास नहीं तो मरजान के जूते उतारवा के पहन लूंगा, क्या कहते हैं ना हारून भाई की घड़ी मिल जाए तो क्या हुआ, हंसी क्यों आ रही है आपको? देखिए नेचुरल सी बात है, आपको गुस्सा हंसी क्यों आ रही है बताएं। तो ये चीज होती है कि आप लड़के जो है ना वो बेचारे बड़े मंगते होते हैं, वो कहीं से मांग के खाना मस्जिद में सोना। तो मसला ये चीज है कि लड़कों की जिम्मेदारी ज्यादा नहीं होती। क्या कहेंगे आप वजरा? हाँ, अगर हम शहबाज भाई की बात करें तो वो शॉपिंग वगैरह करते हैं? हाँ मैं ही करती हूँ उनकी शॉपिंग भी, मेरे साथ ही जाके करते हैं। उन्होंने कभी खुद से नहीं लेते, वो मुझे ही साथ रखते हैं कि नहीं आप बताएं कौन सी शर्ट। मैंने सुना है कि अक्सर जो खवातीन है कि लेके जाती हैं तो वो कहती है कि नहीं ये शर्ट बहुत अच्छी लगी, ये फ्रॉक मुझ पे ज्यादा अच्छी लगी, तो लेती नहीं है मर्दों के लिए चीजें। तो ऐसा कभी आपने किया? या कभी ऐसा हो कि भाई ये शर्ट फ्री मिल रही हो लेकिन उसके साथ पहले फ्रॉक ले लेती तो आपके लिए शर्ट भी फ्री मिल जाएगी? ऐसा कभी हुआ? हाँ नहीं ऐसा हुआ तो नहीं है, खैर ऐसा ही हुआ है कि हमने मैचिंग की लिए, ठीक है, कि मैंने ये लिया ड्रेस तो आप इसी की मैचिंग की शर्ट दिला दी उनको, तो ये चल रहा होता है। तो आप वैसे शहबाज भाई करते क्या? बेसिकली मेरे हस्बैंड का ये टेक्सटाइल का बिजनेस है माशाल्लाह, ये साइड एरिया में ही होते हैं, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है। तो ऐसा होता है कि आपने फोन कर दिया हो कि या रात में जैसे ड्रेस डिसाइड हो रहा है क्योंकि आपने तो सैलून जाना है, तो आपने कहा कि आज तो मैंने पर्पल कलर की शर्ट पहनी और वहां पर उनकी किसी की ऐसी मीटिंग हो कि जहाँ पे व्हाइट पहनना है, तो वहां ट्यूनिंग तो नहीं होती कि दोनों ने सेम ड्रेस ही पहन के जाना है, सेम कलर पहन के जाना है? ज्यादातर कोशिश यही होती है कि हम सेम ही कंट्रास्ट करें, लाइट डार्क का हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं होता, जी भी चीप लगता है। नहीं देखिए अब जैसे अनम ने रेड पहना तो मैं मतलब मैं रेड नहीं पहनता तो मैं मैरून पहन रहा हूं ना, टोन थोड़ी सी इसी तरह बिल्कुल डिसेंट लुक हो। तो या कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि अजरा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मैं शर्ट चेंज कर लूं, ऐसा कभी किया? आपको इजाजत दे? नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो कहते हैं बस आप निकालें, आप बताएं क्या पहनना है। मां सकते जाए तो कभी ये नहीं उनको बोला गया कि ये तो शुरू से ही ऐसा हमने खुद ही पैदा किया था? अक्सर कहते हैं ना कि बीवी का गुलाम घर से सुनने को मिला। असल में चॉइस की बात है ना, मैं शॉपिंग करने में और अपनी सब ज्यादा डिपेंड करते हैं कि मुझे उनको पता है, डिपेंड करती ना, तो सास या नंदों ने कभी आपको सुनाया हो? नहीं खैर उनसे इतना वास्ता नहीं पड़ा, सेपरेट है तो जाहिर बात है कम ही मिलना नहीं, लेकिन होता तो सुनने में तो आती है कि देखिए मसला ये होता है अजरा, डीपी वगैरह लगाते हो, स्टेटस लगाते हो, वो कभी वो तो फिर बिल्कुल ही देख के हाँ म्यूट कर देते हो उनके सामान, आगे कुछ आने नहीं आज का तो म्यूट ही कर रहे हैं। देखो तो ये बताएंगे नहीं। अच्छा एक चीज होती है जरा कि प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बीवी के साथ आपका बेटा अच्छा है तो कहते हैं वो जान मुरीद है, ठीक है, हाँ। लेकिन अगर आपकी बेटी के साथ आपका दामाद अच्छा तो बेटी के कर्म अच्छे थे ना माशाल्लाह, नमाजी पढ़ेगी। तो ये टेक्निकल मैंने तो अपने घर में भी ये बोला है कि भाई दामाद अच्छा तो बेटी का नसीब अच्छा, हीरो में एक दामाद मिला, बेटा अगर करे तो जानमरी। ये तो कुदरती रिलेशन अल्लाह पाक पहले से ही डाल देता, निकाह से पहले ही मोहब्बत दिलों में डाल देता है। अच्छा ना करे तो भाई लड़की अच्छी नहीं है, बिल्कुल यही चीज हो रही होती है कि लड़की समझदार नहीं है, उसके दिमाग की नहीं है, दिमाग की नहीं है बिल्कुल। तो अच्छा आपकी पसंद की शादी थी? हाँ बिल्कुल लव मैरिज। साइड एरिया क्यों जाती थी ये बताओ? कपाल नहीं गुलिस्तानी जॉल में रहती थी और फैमिली ट्रम्प से मेहमानी गई कभी नहीं हो सकता टाइम बिजनेस करने के बावजूद नहीं है, कभी आप डिलीवरी देने गई होगी, ऑफिस था वहाँ पर, बिजनेस वहाँ पे था उनका। तो आपकी पसंद की शादी है? नहीं मेरी पसंद की शादी नहीं थी। फिर हारून भाई इतने अच्छे कैसे हो गए? सॉरी हारून भाई, बिल्कुल अच्छा आपको अच्छे लग रहे हैं? नहीं माशाल्लाह जिस तरह वो नहीं है जिस तरह बैठे हैं वो अच्छे हैं यार, इंतजार में इनकी मोहब्बत में। नहीं मैं एक बात बोलूं अजरा के वो ऐसा बंदा है ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट नहीं, वो एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो चाहे थकेले भी होंगे ना, उन्हें पता है वाइफ का स्टफ इंटरव्यू चल रहा है, भूल जाते वो याद करा, ये भी याद करो ना, ये देखो माशाल्लाह से उनका भी इंटरेस्ट है ना इनके साथ। वो मेरे साथ ही रहते हैं ना, वो साथ लगे रहते हैं, साथ रहने की बात नहीं, बाउंड्री की बात है। पाकिस्तान में रहते हैं साथ ही, कोई हस्बैंड होता है ना जिनको पता ही नहीं होता। देखिए इनका काम ऐसा है कि ये पता होता है काम क्या कर करते रही है। हैं? ये गोदाम होता है ना जहाँ पे कागज का काम होता है, तो ये कागज का शुरू से इनका काम है, खानदानी काम इनका कागज का ही काम है।
तो इनका काम ऐसा है कि ये सुबह जाते हैं फजर कभी में। ऐसा तो नहीं होता कि आपके घर आके ये देखिए 3 कागज पे साइन करते हैं, चेक करना साइन होता है सही है? वो कागज का काम नहीं है, कुछ और कागज का काम मैं होता है। वैसे वो भी कागज ही होता है देखिए। नहीं 3 ऐसे कहते हैं कबूल है कबूल है कबूल है। कभी ऐसा उन्होंने किया हो कि नहीं आ गया हो? नहीं। तो वो जो होता है, ज्यादातर ये फजर में जा रहे होते हैं अपना काम करने, तो 12 बजे 12:30 बजे ये फ्री हो जाते हैं। आधे दिन से ये फ्री रहते हैं। मुझे भी ऐसा काम देता है, मुझे बड़ा शौक है कि आधे दिन में बंदा फ्री हो जाए ना। अच्छा ये बताएं कि आपने जो आप लोगों से एक अब देखिए हमने बड़े सैलून पे बात कर ली ना, अब पर्सनल लाइफ पे भी आते हैं थोड़ी सी ना, वो बाजी वाला काम करते हैं थोड़ा सा। सही। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों की मंगनी हुई या डायरेक्ट शादी हुई? नहीं, मेरी 1.5 साल बात पक्की रही, मंगनी नहीं हुई। ना मतलब आना जाना था? जी आना जाना। ठीक है जी। अजरा आपका? नहीं, बस 3 महीने। बस लव मैरिज है तो फिर कहाँ सबर होता वो है? लव मैरिज वाला सीन है, वो लॉन्ग टाइम चला, ठीक है। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पा रहा था फिर तो कुछ। बोला ना बस अब जब मंगनी लेकिन जब शादी हुई तो फिर फटाफट ही होगी नहीं तो माशाल्लाह। आप लोगों ने कभी कुछ बना के भेजा हो? बहुत वैलेंटाइन डे हमने बहुत सेलिब्रेट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आईफेल टावर पे तो नहीं गया कभी? एक होता है ना कि मुझे यहीं लेकर जाओ, मैं तो कभी ऐसा होता है कि धांधली कि मैं नस काट लूंगी, कभी अजरा ने ऐसा नहीं, ये वाला चीप वाला नहीं, ठीक है। बहुत तरीके डायरेक्ट से गोली दिखा देते कि बड़ी मार दो। वाली मोहब्बत थी। अच्छा ये बताएं कि आपने कभी कुछ बना के भेजा जिस पे हारून भाई ने कहा कि यही कुड़ी लेके आनी है खा? मैंने देखा इनको शादी वाले दिन है। हाय हाय यार, आप इतना काम में रात को सुबह जाके दोपहर में आ जाते थे। हमारा जो पता है क्या बिरादरी सिस्टम था। अच्छा ओके। बिरादरी सिस्टम में जो होता है ना, तो ना लड़का ना लड़की पहले से नहीं देखते। तो वैसे बाजार के बाद अच्छा जब तो फोन ही नहीं थे ना, 22 साल हो गए मेरी शादी को। पाकिस्तान बनने का टाइम थोड़ी था उस हाँ, वक्त, फोन तो थे। लेकिन फिर भी जब नहीं थे फोन। नहीं देखिए एक बात मैं बोलूं कि लड़की और लड़के खत अपने भेजते मैसेज थे, खत वाला सिस्टम था। फोन वाला ही होगा, लेकिन आसपास नहीं, फोन अभी नहीं। मसला पता है क्या, आपके ना जो अंदरूनी जराए होते हैं ना, हाँ। तो अच्छा नहीं थे फोन, अच्छा वो कह रहे फोन नहीं थे, तो मुझे ये बताएं कि नहीं मेरे टाइम में तो खैर फोन थे, नहीं मुझे WhatsApp ये नहीं बताएं था। कि अपने व्हाट्सएप जो नहीं था, नेट हाँ, वगैरह 300 का कार्ड डाल के फोन पे बात वो करते थे। हाँ, का हाँ, सेट बिल्कुल। चलता था पहले, वो भी उन लोगों के पास होता था, वो कोई कारोबारी लोग हाँ जी वो होते सही कह रहे हैं कि वो- 2000 के बाद फोन आया। अच्छा मेरे जो सवाल है वो ये है कि आपके जो अंदरूनी जराए होते हैं ना, जो लड़की की खास दोस्त होती है, लड़के का जो खास दोस्त होता है, उनकी आपस में दोस्ती होती है, तो वो बता रहे थे कि बाजी रशीद भाई की दुकान पे चप्पल लेने जा रही है, तो वो रशीद भाई की दुकान पे पर्दे लेने आया था, नहीं, तो कभी ऐसा हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बड़े शरीफ आदमी है वैसे। हाँ। तो मैं बदमाश अच्छा नहीं ऐसा सीन होता है कि बकरा ईद में गोश्त देने जा रहे होते हैं, ऐसा कुछ सीन हुआ है बहुत कभी? सारे सीन हुए। तो आप मतलब आप कभी ऐसा हुआ कि आप बकरा ईद टहलाने के लिए उनके घर ले गई, उसके बाद जाके गए, वो पता नहीं है कैसे आगे साइड एरिया से गुजर रहा है। नहीं, वो भी जौहर में ही रहते थे। अच्छा हाँ, जौहर तो में ही मतलब रहते। ये जौहर की मोहब्बतें बड़ी होती हैं वैसे। ये बताएंगे अच्छा ये बताएंगे नसीब की बात आपने जो है। है पसंद का क्या हुआ था कि जब आपका बात पक्की हो गई, शादी हो गई, तो मतलब एक वो कहते हैं ना लेकिन, used to हो जाता है। पसंद है घर वालों को कैसे बताया वो बताएं? वो उन्होंने खुद बताया। नहीं जी। रिश्ता लाए बिल्कुल बिल्कुल तो प्रॉपर मतलब कि फैमिली रिश्ते आई के है। हिसाब से, या पहले आपने बता दिया कि भाई मैं पसंद करती हूँ तो रिश्ता लाएंगे, इस तरीके से था कुछ, या रिश्ता आने के बाद क्या? उन्होंने हाँ, अपने मुझे तो घर में पसंद है। स्ट्रगल की, मैंने अपने घर में मनाया सबको। मनाया ना। खैर मेरी फैमिली तो मानी हुई थी, और क्योंकि माशाल्लाह से हर लिहाज से परफेक्ट थे, जैसे एक फैमिली चाहती है बेटी के लिए दामाद, तो उनमें सारी क्वालिटीज थी। तो मेरी फैमिली, उनका बस ये था कि थोड़ा बहन भाई थे, अभी शादी अभी इनकी करनी है, होता है ना थोड़ा सा बहन है अभी, इस वजह से बस थोड़ा अभी सा लेट सबकी हो। शादी हो गई हाँ अब तो खैर माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके पास कभी कोई आता है कि नहीं आप तो मेकअप आपसे ही करवाना है, मतलब नंदों के सैलून? बच्चे होंगे बट या आगे से खानदान जो- में खानदान में नंद बिल्कुल के बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। हैं, ससुराल वाले कोई भी। हाँ देखिए अभी तो खैर अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। बोलो कुछ। हाँ, जी, जी, बोले, बोले, बोले। बोले। देखिए खानदान वाली जो बात आती है ना, तो ये जो प्राइस लिस्ट जो लगानी पड़ती है ना, ये खानदान वालों के लिए लगानी पड़ती है। जब मिलती फिर भी नहीं वो है। मिलते फिर भी नहीं नहीं, है। लेकिन फिर आप यहाँ पे गलत बात सही कर कह रहे रहे हैं। हैं। आपने जो बात की कि जो आप बेचारे बेसहारा लोगों के लिए जो कहते हैं ना जाके नहीं, जाके, देखिए, तो बेचारे उनके लिए खानदान वाले नहीं। बेसहारा नहीं है, बेसहारा नहीं है, बिल्कुल। चले हम उनके लिए भी कर देते हैं, लेकिन पता है क्या, वो लोग इतनी चालाकियां रमीज दिखा भाई रहे कह रहे हैं, हैं। लोगों ने घर भी नहीं, बनाया। वो लोग इतनी चालाकियां तो जब इनके हस्बैंड के सपोर्ट में खड़े फिर क्या टेंशन है? वो तो वैसे भी जौहर में रहती है ना। वो लोग रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो इतनी चालाकियां दिखा रहे होते हैं कि अगर जहां पर उनको कहीं पैसे देने हैं ना, तो वो कहीं और से काम कराएंगे, बिल्कुल, right. और जहां पर जो फ्री का काम होगा ना, वो कहेंगे यार मैं तो हाँ। तुम्हारी बहन हूँ, मैं तो तुम्हारी कजन हूँ यार, मैं अभी मेरे हालात ठीक नहीं है यार, तुम कर दो ना, ये ले लेना, ये बस ले लेना, बाद फिर में गया। ले लेना। यानी कि जहाँ पे पैसे दे रहे हैं ना, तो वहां पर तो हमें पूछ भी नहीं रहे हैं,
और जहाँ फ्री का काम आ रहा है तो यार तुम कर दो ना। तो आप ये बोला करना कि जब दूसरे सैलून पे गई थी मैं उसको भाई था, उसको भी मैं बहन ही थी ना, उस वक्त क्यों गए थे। और जी इसी के साथ टाइम भी खत्म होता जाता है। अच्छा मुझे अमरीन अब आप ये बताएं कि हमने जो घर में घरेलू बातें की, जी ओवरऑल आपको प्रोग्राम में आना कैसा लगा, क्योंकि उस दिन आप बड़े शॉर्ट टाइम के लिए थे, तो, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थे, लेकिन आपको time सलाम है कि था। आपको हारून भाई लेकर आए थे, 10 ठीक दिन है, के लिए भी आप आई थी। आप आई थी और आज देखिए पूरा प्रोग्राम अल्लाह ताला के क्या वसीला बना। 2 घंटे आप बोलिएगा। आज जिसने पहले बोला तो अल्लाह ताला ने किया, क्योंकि हमारे जो दूसरे गेस्ट आ रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपको जब शहर कराची में आप निकलते हैं कभी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, कभी ये गाड़ी सारे बंद हो फूल जाती है, लेने गए होंगे। तो वो वाली चीज़- आज जो मेरे साथ उस दिन प्रॉब्लम थी ना, वो आज अजरा के साथ प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है। जी आप लोग गाड़ी लेकिन मैंने एक कहा, ना रखना, मैंने इनसे गाड़ी यही ज़्यादा कहा रखना। कि तुम परेशान नहीं हो ना, मैंने कमिटमेंट की है, मैं किसी तरह भी पहुंचूंगी, क्योंकि मिस कमिटमेंट मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। ठीक, लेकिन ये अच्छा है कि सुबह सुबह पहुंच गई, वरना रात में आती तो मुश्किल होती। नहीं मैं पहुंच जाती टाइम, मैं तो टाइम मुझे ये पे बताएं कि पहुंच आप जाते जाते क्या कहेंगे। भाई मैं जाते जाते यही कहूंगी आज हारून आप कि हैं। जो हमने 14 फरवरी का जो ये आज प्रोग्राम, जो हम मेहमान खसूसी यहाँ पर आए हुए बिल्कुल थे, ऐसे। तो इसके लिए ये है कि जरूरी नहीं है कि 14 फरवरी ही जो है हम दिन बनाए। हमारे लिए वही बात, सब दिन मोहब्बतों के दिन है। और जिस फील्ड से हम ताल्लुक रखते हैं, जिस फील्ड के मुताबिक आज बातें हुई, तो उसके लिए ये मैं कहना चाहूंगी कि हमारा जो पहला सबक होता है ना, वो मोहब्बत का ही सबक पढ़ाया जाता है ब्यूटिशियन फील्ड में। जबरदस्त जबरदस्त। जी तो- जरा तो आप ये- कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। हाँ, तो ये है कि क्या कहते हैं, मोहब्बत करें। जरूरी नहीं है कि लड़का और लड़की ही करें, सबसे करें, रिश्तेदारों से करें, बहन भाइयों से करें, माँ बाप से करें, और सबसे ज्यादा हस्बैंड से करें। नहीं, लेकिन अगर लड़का लड़की कोई दोस्त है तो उसको गलत रंग मत दें, गलत हाँ नाम हाँ मत दें। हाँ, ये तो है, गलत रंग ना अगर दें। वो एक साथ काम कर रहे हैं या जी, किसी जी। भी फील्ड से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको गलत वे में लेके बिल्कुल। जाएं और कहते हैं ना डंके बजाने शुरू कर दें। बिल्कुल। हाँ, ये गलत है, ये गलत है। बहुत गलत बहुत और गलत गलत तरीन तरीका। चीज है। जी जरा वैलेंटाइन डे देखिए, आप उसको वही बात आपकी कि गलत वे में ना लेके जाएं, जो आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड चल पड़ा है, बच्चियों का, लड़कों का बहुत ज्यादा आउट हुआ हुआ है। शहबाज भाई को कितना तंग करती है, मुझे सोने की एक अंगूठी ले दे 14 उन्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, माशाल्लाह वो गिफ्ट बहुत अच्छे खुद ही ले आते थे। ठीक ठीक, अब नहीं लाते, मतलब थे, अब नहीं अब लाते। बस नहीं लाते हैं अभी भी, लेकिन बस वो बिजी हो गए हैं बच्चों ये के कहते हैं ना, साथ, अब अपना अपना करो। फैमिली वहां से आते आते ट्रैफिक में साइड पकड़ लिए। अक्सर भूल भी जाते हैं। हाँ, असल में पता है क्या होता है कि वो बड़ा अच्छा एक लतीफा जो मैं आपको सुनाऊंगा आप, क्योंकि अब टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो कहते हैं कि शादी का जो एक हसीन मजा होता है ना, वो ये होता है कि आप सब चीजें भूल जाते हैं, लेकिन आपको ये याद रहता है मेरा हमसफर ही है। बिल्कुल वो गोल्डन बेहतरीन, टाइम। जो कहते हैं ना कि आपको मैंने बड़ा अच्छा क्लिप देखा, उसमें दिखाते हैं कि दोनों मियाँ बीवी बड़े नाराज होते हैं, लेकिन बीवी को भूख लग रही है तो मियाँ एप्पल ले आया, बीवी मियाँ का चार्जर नहीं मिला तो बीवी दे रही है। एंड टाइम पे जब वो कहते हैं कि क्यों हम लड़ते हैं, तो फिर वही लड़ाई हो जाती है दोबारा कि आप गलत हैं। तो ये बात है कि इसको असल मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत इसी के कहते साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कि शुक्रिया। आप लोग प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए, ना सिर्फ तशरीफ लेकर आए बल्कि आपने अच्छे अच्छे थॉट से हमें हमकिनार करवाया। आपने ये बताया कि हारून भाई सुबह जाते हैं दोपहर में आ जाते हैं, और शहबाज भाई जो साइड एरिया में होते हैं, अब हम तो सब साइड पकड़ लेते हैं, वो सिर्फ रात में ही इसी साइड के में साथ आते हैं। मैं भी चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां भी खेलते रहिए। सिर्फ एक बात जाते जाते कि लेबल्स मत लगाइए रिश्तों पर, कभी भी टैग ऑन मत कीजिए रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते बेलौस होते हैं, मोहब्बतें बेलौस होती हैं, और कहते हैं कि मोहब्बत हर एक से नहीं होती, और जिससे होती है तो फिर उसको सस्टेन करना चाहिए। अच्छा, इसका हरगिज़ ये मतलब भी नहीं है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत नहीं है तो आप इखलाक से गिर जाएं। इखलाक बेहतरीन कुंजी होती है ज़िंदगी को गुजारने की। और साथ साथ ये बात भी कि आप पीठ पीछे तो बुराई करें, लेकिन मुंह पर आकर मोहब्बत दिखाएं, तो आपसे बड़ा मुनाफिक दुनिया में कोई नहीं होता। तो ज़िंदगी में आपने ये याद रखें कि आप यहाँ पे तो मुनाफिकत कर लेंगे, अल्लाह की तरफ भी तो जाना है। जब रोज़े क़यामत आप मैदान हशर में खड़े होंगे तो उस वक्त कौन आपका साथ देगा? आपके इज़ा आपका साथ नहीं देंगे तो माँ बाप बहन भाई तो दूर की बात है। तो बस इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी की डोर के साथ गिरा बांध लें कि अगर मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, मैं ऑन एयर सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने जिन सिन से कता कलामी की या मैंने बदतमीज़ी की, तो आई एम सॉरी फॉर इट। लेकिन आज का दिन स्पेशल नहीं है, बल्कि हर दिन मोहब्बत का है। मोहब्बत बांटनी है, मोहब्बत बिखेरनी है, और साथ साथ ये नारा बुलंद करना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। दिया इंसानों ने साथ, तो आपसे अगले प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। जी, मोहब्बत के बारे में मैं कहूँगी, अगर मैं एक कपल के हिसाब से मोहब्बत की बात करूँ तो देखिए, हर किसी से हम मोहब्बत नहीं कर सकते। जो एक दिल से मोहब्बत होती है वो सिर्फ एक ही शख्स से होती है, और हर किसी के साथ हम नहीं जुड़ सकते। और दूसरी मोहब्बत की अगर मैं बात करूँ तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि हर किसी के साथ मोहब्बत से पेश आओ।
मोहब्बत करो ये नहीं, मोहब्बत से पेश आओ, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या कोई भी हो। आपके यहाँ तक कि अगर वो गैर मजहब का भी है तो भी आप उससे मोहब्बत से ही पेश आओ, और मोहब्बत के रंग को दूसरा रंग ना दें। इसीलिए सबके साथ मोहब्बत से पेश आए और मोहब्बत से आगे बढ़े और मॉर्निंग डिलाइट देखते रहे। तो इजाजत चाहूंगी मैं कल तक के लिए एक नई सुबह के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।